ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 चैप्टर 27, अध्याय 27, ओवी 146, स्टैंजा 146। शब्द ब्रह्माचे किती ही तेज, शुद्ध ब्रह्मा पुढे निस्तेज। साई ब्रह्ममूर्ती सत्पर ब्रह्ममूर्ती सतेज, विद्वत्ते लाज लावी थी। अभी शब्द को ब्रह्म स्वरूप कहा गया है, बिकॉज इट इज डायरेक्ट क्रिएशन फ्रॉम गॉडेस सरस्वती। शब्द ब्रह्म, कितनी ताकत दी है वाणी में। वाणी के बल पर राजपाट बदल जाता है। वाणी के बल पर इलेक्शन, अपना पूरी हुकूमत बदल जाती है। वाणी के बल पर ज्ञान का आदान प्रदान होता है। ज्ञान वैसे स्वयंभू है, लेकिन वो अपने अंदर है, इसके नॉलेज, ये जी इसकी जो संवेदना, ये अपने अपने ये भावना अपने आप में जाग जाती है। शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म का तेज होता है। आज हम एक दूसरे से बात करते हैं वाणी के बल पर। जिसकी वाणी प्रभावी हो, जिसका शब्द संग्रह अच्छा हो, जिसका शब्द में ताकत हो, वो ज्ञान, उसको रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती उसको। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम महाराज, गुरुवेलुवर, ऐसे लोग हैं जिनके जरूरत नहीं है, क्योंकि शब्द में ताकत है। शब्द में ताकत इसलिए कि भक्ति में ताकत है। अब भक्ति की जो प्रदाता है, भक्ति जो प्रदान करते हैं, वो तो शुद्ध ब्रह्म है। साईनाथ ये शुद्ध ब्रह्म है। शुद्ध ब्रह्मा पुढे निस्तेज। शब्द ब्रह्म किससे क्रिएट हुए? भक्ति से। भक्ति कहां से हुई है? जिन्होंने भक्ति करने की ताकत दी, सामर्थ्य दिया, शक्ति दी, वो कौन है? शुद्ध ब्रह्म साईनाथ महाराज। सो शुद्ध ब्रह्म के सामने वो फीके पड़ जाते हैं, राइट। साई पर ब्रह्म मूर्ति सतेज, तो साक्षात पर ब्रह्म है। साई जो है वो साक्षात पर ब्रह्म है। विद्वत्ते लाज लावी थी। साई ब्रह्म के पर ब्रह्म के सामने शुद्ध ब्रह्म वो होने की वजह से, शुद्ध ब्रह्म से, शब्द ब्रह्म से निकली हुई जो विद्वत्ता है, जो इंटेलेक्ट एक्सपर्टिज्म है, उसको वो भी शर्मा जाएगी। विद्वत विद्वत्ते लाज लावी थी, विद्वत्ता भी उसकी फीकी पड़ जाती है। ये शब्द ब्रह्म का ताकत है। एक मिनट में जरा थोड़ा सा एंगल इसका चेंज करूं थोड़ा। नहीं, नहीं जब रहा है।
या 4 महिने तयांचा वास, कुटुंब राहिले 7 मास, दिवसेंदिवस उभय तास, अति उल्लास वाटला। अब ये कथा जो चल रही है वो दादा साहब खापर्डे, आदरणीय वंदनीय पूजनीय दादा साहब खापर्डे, ये उनकी इस वक्त जो आए थे, आई थिंक ही हैज कम इनटू December 11। December 11 में वो जब आए, तब वो बाबा ने उनको 4 महीने तक, इतने लीडिंग प्रैक्टिशनर, लोकमान्य तिलक के लॉयर, एक्चुअली स्वातंत्र्य सेनानी, उनके पीछे भी उनकी गतिविधियां जानने के लिए हंसराज नाटेकर करके वो आदमी उनके पीछे स्पाई था। वो शिरडी तक आया था। शिरडी से मुझसे वो अपना ढोंग रचाया उसने कि मैं ये हूं, क्या मैं अध्यात्म मार्गी हूँ। उनसे पहचान निकली, उनके घर में गए दादा साहब के, और वहां से सब उनकी जो डायरीज, डेली जो उनकी जो आदत थी उनको डायरी लिखने की, वो चुरा के लेके गए। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कब्जे में दे दिया उसने। सच ए ग्रेट पर्सनालिटी। तो उनका कहना है कि दादा साहब खापर्डे शिरडी में 4 महीने रहे, ऑलमोस्ट 110 डेज कुछ रहे हैं, और उनकी जो फैमिली है वह 7 महीने रही है। 7 महीना उनका वास शिरडी में था, और बाबा के सहवास में रह के, बाबा के सानिध्य में रह के उनका दिन ब दिन का प्रेम बढ़ते रहा बाबा की तरफ। उनकी जो मिसेज थी दादा साहब खापर्डे की, बहुत ही कोमल हृदय की, शुद्ध भाव वाली, अपना इसमें लक्ष्मीबाई खापर्डे उनका नाम, सीधे ही शादी होगा। बहुत दयालु, उदार अंतकरण की। घर में तो मेरे ख्याल से कुछ 25-30 लोग तो वो बच्चे, उन्होंने अनाथ बच्चे पाल के रखे थे। एजुकेशन का वगैरह खर्चा वो खुद करती थी। ये उनकी जो मिसेस है, इनकी ये कथा है अभी लक्ष्मी का खापर्डे की। देखिए, एकमात्र उदाहरण है ये जहां बाबा ने मंत्र दिया है। मंत्र दिया है। कुटुंब मोठे निष्ठावंत, साईपदी प्रेम अत्यंत, साईस नित्य नैवेद्य आणित, मशिदीत स्वस्ते। जब उनका सहवास और उनका मतलब स्टे था उधर शिरडी में, रोज बाबा के लिए नैवेद्य बनाती थी। पूजा थाली तो है, लेकिन महानैवेद्य खाने के लिए बहुत अच्छा बनाएगी। और बाबा के चरणों में इतनी निष्ठा, उन्होंने श्रद्धा अर्पण की थी कि नित्य नियम से रोज बाबा के लिए खाने की थाली, महानैवेद्य लाती थी वो। होई जो न नैवेद्य ग्रहण, 22 तोवर उपोषण। हाँ, महाराजांनी की लिया सेवन, मागुन जेवण बाईचे। बाबा जब तक वो थाली खाते नहीं है, गुरु महाराज जब तक सेवन का सेवन नहीं करते, तब तक ये अपने मुंह में एक निवाला भी नहीं डालती थी, पानी भी नहीं पीती थी। जब तक के भगवान मेरे सदगुरु साईनाथ, वो जब तक अन्न का निवाला नहीं लेते हैं, वो नहीं खाते, फिर वो खाना खा लेती थी। इतनी तपस्वी व्रतस्थ माता ये। तो खापर्डे ताई अजी खाना नहीं खाते थे जब तक नैवेद्य की थाल बाबा के पास नहीं आती थी। बाबा ये भली बात ही जानते थे। इसलिए बड़े चाव से वो खाते थे। इनकी भी 4 जन्म की कहानी बाबा ने बताई है। क्या मतलब, कितने भाग्यशाली लोग हैं ये। असो एकदा आली वेळ, बाबा परम भक्त वत्सल, बाईची श्रद्धा पाहून अचळ, मार्ग सोजवळ दावीत। एक बार ऐसा हुआ कि खापर्डिया जी का उद्धार काल आ गया नजदीक। परम भक्त वत्सल भगवान साईनाथ प्रभु, उन्होंने लक्ष्मीबाई की अटूट श्रद्धा देखकर और उनकी भक्ति के माने देखकर, भक्ति की
डेंसिटी, यू कैन से, भक्ति की दृढ़ता देखकर उनको एक सादा सरल मार्ग बताया। क्या मार्ग बताया? अब बाबा के दीक्षा देने की, बाबा का अनुग्रह करने की अलग 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 अपनी अपनी एक पद्धति है। आज सामने वाले आदमी के योग्यता अनुसार बाबा करें। बाबांची तो अगदीच न्यारी। हर एक संतों का अपना अनुग्रह करने का अलग अलग अपना तरीका होता है, लेकिन बाबा का तो अलग ही है, सबसे अलग। हासता खेलता अनुग्रह वितरी, हंसते खेलते चलते फिरते जाते जाते अनुग्रह देते थे बाबा। जो दृढ़ अंतरी ठसावे, अरे ऐसा अनुग्रह करते कि ऐसे दिल में जाके बैठ जाएगा, कभी निकलेगा नहीं, जिंदगी भर वो याद रखेगा, याद रहेगा जिसको वो दिया है। और वो अपना जीवन का आभूषण मानकर वो जो अनुग्रह किया है उसके हिसाब से अपनी जो जिंदगी है, जिंदगी बिताएगा। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। संतों के अनुग्रह देने की अलग अलग पद्धति होती है। तो बाबा की पद्धति, बाबा का मार्ग कुछ अलग है, निराला है, अलग है। चलते चलते दे पता नहीं चलेगा, बाकी के लोग गोरा गड्ढा बांधेंगे, ये करेंगे, मंत्र देंगे, नहीं नहीं, 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 बाबा का ऐसा नहीं है। चलते चलते वहां यूं एक बार कि एकदा सांजा शिरापुरी, भात भात वरान्न आणि खिरी, सांडगे पापड़ कोशिंबिरी, बाईने ताट भरी आणले। पानी आ रहा है ना मुंह में। एक बार वो रवा बनाते हैं, रवा शीरा, ये महाराष्ट्र व्यंजन है ये सब। शीरा पूरी, अब इधर आएगी तो आपको खाने को मिलेगा। वो हलवा बोलते हैं, हलवा, हलवा पूरी, उसके साथ में वरण, वरान्न, दाल जो बनाते हैं अपन, दाल, दाल मखनी, दाल जो है ना, अलग अलग दाल के। तो ये प्लेन दाल होते हैं, उसमें घी डाला जाता है, शुद्ध घी। वरान्न, भात, चावल, खीर, वो जो शीर खुरमा बनता है ना, वैसे एक महाराष्ट्रीय व्यंजन है खीर, बड़ी अच्छी मीठा मीठी रहती है। एक डिजर्ट करके ले लेते हैं लोग, या तो फिर खाना खाने के बाद एडिशनल स्वीट डिश करके ले लेते हैं उसको। सांडगे, सांडगे इज ये छोटे जैसे बनाए जाते हैं महाराष्ट्र में, उसको फ्राई करके साथ में दिया जाता है। पापड़ सबको मालूम है। कोशिम्बीर, रायता, कोशिम्बीर रायता, ऐसे अलग 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 अलग। वैसे कोशिम्बीर का नाम वो अपना ये है, कचुमर में जो मेन ये होता है धनिया, कोथिंबीर यानी धनिया, लेकिन यहाँ कोथिंबीर यानी वो कोशिम्बीर, यहाँ वो रायता की तरफ से कचुमर। ऐसे पदार्थों से भरा हुआ थाली, भरी हुई थाली बाबा के पास साथ में लेके आए। बाबा बड़ा अच्छा थाल बाबा को दिया। ऐसे ते ताट एताक्षणी, बाबा अति उत्कंठित म्हणी, कफनीच्या अस्तऱ्यावरी सारोणी, आसनावरुणी उठले। वैसे जो थाल जैसे आई बाबा लक्ष्मीबाई की नैवेद्य की थाली, बाबा अपने जगह पर से उठ गए। थोड़ी सी खाने के लिए जो तैयार करते ना, पीछे अस्तनिया पीछे सार के अपने जगह पर से उठ गए। और जहां वो भोजन स्थान होता है, भोजन स्थान कैसे, बाबा राइट साइड में बैठे हैं भोजन के लिए, बराबर वो जो बीच में जो क्या उसको एक जो दीवार है, दीवार में उसको कुछ नाम है, कुछ तरह से उसमें बाबा बीच में प्रकट भी हुए थे। शेल्फ के जैसा बीच में है, और उसके नीचे बैठते थे, बिल्कुल सेंटर ऑफ द द्वारका माई। लेफ्ट साइड में फिर वो बाबा के दाहिने साइड में, बाई साइड में जो लोग बैठते थे। निम्बर, 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 करेक्ट, निम्बर, यस इट इज निम्बर। सो वो याद नहीं आ रहा था, वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा था, निम्बर। वो निम्बर के बराबर सेंटर में नीचे बाबा बैठते थे। देन आपने देखा वो बड़े मियाँ कहाँ बैठे, राइट में कैसे बैठते थे, दोनों तरफ से पंगत बैठती थी। तो बाबा वहां जाके बैठ गए, क्योंकि लक्ष्मीबाई ने वो वहां रख दिए, थाली वहां रखते थे ना। तो बाबा अपने भोजन स्थान पे जाके बैठ गए, वो थाल सामने ले लिया। और बड़े अभी परब्रह्म साईनाथ, इतनी थाल सामने आ गई, वो खाने के लिए वो खुद उत्सुक है। भक्तों को कितना आनंद होता होगा देखिए। अरे
बड़े भाव से अब मेरे सदगुरुदेव ने मेरा ये जो थाल है स्वीकार किया है। तो ऊपर से वो जो आच्छादन होता है, वो कवर किया होता है, वो शेला बोलते हैं उसको, शेलकट वो निकाला और खाने के लिए तैयारी में बड़े, मतलब यानी एपेटाइट जैसा उनका बढ़ गया है, मुंह में पानी आ जाता है ना। नॉर्मली अपन भूख लगी है तो होटल में जाते हैं, जब वो व्यंजन सामने आते उसके पहले अपने को दिल ललचा जाता है। तो वैसे बाबा का हुआ। एक्चुअली परब्रह्म का ऐसा होता नहीं है, ये परिणति है, ये परिणाम है लक्ष्मीबाई खापर्डे की ताकत, भक्ति की ताकत। नैवेद्य येति इतर ही बहुत, देखिए यही उसका जवाब मिल गया। नैवेद्य येति इतर ही बहुत, याहुन सरस अपरिमित, कित्येक वेळ ते पडून राहत, यावरीच हेतु का इतका, इतका इतका इतुका। अरे बहुत सारे थाल आते, नैवेद्य से बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो व्यंजन भोग के थाल आते थे, वह नैवेद्य के थालियां आती थी। इससे भी बढ़कर लक्ष्मीबाई ने जो, हाँ ये है, लक्ष्मीबाई के जो बनाए हुए व्यंजन से भी बहुत अच्छे अच्छे थाली आते थे, लेकिन वो वैसे ही पड़े रहते थे। लेकिन इसमें बाबा को इतनी दिलचस्पी क्यों, इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों, क्यों होना चाहिए? भक्ति, जो भाव से आप खिलाएंगे वो खिलाएंगे। पेड़ा 9वें अध्याय में गोविंद मानकर के पास भेजा था, बाबा ने क्या बोला, मेरी माँ ने मुझे कुछ भेजा, दे दे। प्यार प्यार स्वीकार करते हैं, वो पदार्थ में रुचि नहीं रहती है पर ब्रह्म साईनाथ को। कहाँ टेस्ट से आधारित कुछ खाना था बाबा का, सब सॉलिड सेमी सॉलिड जो है वो एक जगह झोली में, और जो लिक्विड है वो अपने मग में, इधर आने के बाद कोलमा में सब एक साथ में और खा लिया। कोई इंटरेस्ट नहीं, टेस्ट से खाने, टेस्ट पर आधारित बाबा का खाना ही नहीं था। और इसीलिए अपने जीवा पर, अपने रचना पर उन्होंने कंट्रोल किया था, इसीलिए उसको जितेंद्रिय बोल सकते। बड़ी मजे की बात है, देखिए मतलब आश्चर्य लगता है, टेस्ट का प्रवास कितना लंबा है, रचना कितना लंबा है। मानो तो जिंदगी भर, नहीं तो 3 इंच, यहां रखा, यहां तक गया, नीचे गया तो ग्राइंडर और मिक्सर। और एक बार आपने खा लिया, वो स्वाद चख लिया, तो जिंदगी भर याद था। फला फला जगह ना, वो नागराज के घर को हमको गए थे, उसने वो इडली डोसा बना था, क्या बनाया, अब बहुत जिंदगी भर ऐसा नहीं मिला कभी। यानी जिंदगी भर याद रहेगी वो टेस्ट। हालांकि उसका प्रवास यहां से लेके यहां तक है, जहां जीवा खत्म होती है, उसके बाद मिक्सर, राइट। लेकिन ये एक रचना के ऊपर पूरे समूचे विश्व में वाह 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 वाह, बड़े बड़े शेफ, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े वो पाककृतियां, बड़े चैनल, उसमें उसमें उसी को संबंधित ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, पाक शास्त्र की कलाकृति, पाक शास्त्र की किताब। हालांकि ये सब टेस्ट के लिए है, खाने के लिए नहीं। अपना जीवन जो है, अपना खाना जो है, वो टेस्ट पर आधारित नहीं, किस पर आधारित चाहिए, अन्न पर आधारित चाहिए। और बाबा ने ये हमको सिखाया। इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक अपने को चाहिए कुछ भी खा लेना, ऐसा नहीं। टेस्ट को इतना महत्व नहीं देना, उसको इतनी महती नहीं देना, नहीं। बेसिक अपने को बोलना चाहिए हम क्या खा रहे हैं, कहीं सड़ा कड़ा कड़ा कचरा तो नहीं खा रहे हैं, बस। तो यही थाली में क्या है, इतना इसमें कितना रुचि क्यों है बाबा को? तो ही तो प्रपंचाची वार्ता, शिवा विकासंतांचे चित्ता, माधवरावजी साई समर्था, ही म्हणते ही विषमता का बरे। अब माधवराव बाबा के सख्य सखा भक्त, उन्होंने क्या बोले, अरे महाराज देवा, ऐसा भेदभाव क्यों चाहिए, वाई सच डिस्क्रिमिनेशन, बाकी के भी थाल बहुत पड़े हैं, और ऐसे आपने दूजा भाव करना चाहिए, एक को इतना महत्व दे रहे, जाके इमीडिएटली खाने को दे रहे, बाकी के थाल वहां पड़े हुए हैं। देवा ये अच्छा लगता है तुझे, ये तेरी कृति बराबर है, ये गलत है। ये कहने की
भक्ति की ताकत श्यामा में है। श्यामा ने पूछा उनको, बोला अवघ्यांची ताटे ठेवून देता, कोणाची ही चांदीची दूर भिरकाविता, मग या खाऊ लागला। बोले देवा बहुत होशियार है तू, लोग चांदी की थाली में भर भर के अच्छे से व्यंजन तेरे लिए लाते हैं, वो वहां बाजू में पड़े रहते हैं, उसको कभी हाथ नहीं लगाता। वो क्या वो उसमें वो की खराबी होती है उनमें। लेकिन ये लक्ष्मीबाई की थाली आई कि बड़े चाव से उठते हो, अपने जगह पर जाके बैठते हो, मानो उसके लिए ही आप इंतजार कर रहे हो, और वहां जाके खाने लगते हो बड़े उल्लास से, हर्षोल्लास से। क्यों भाई? श्यामा पूछते थे इस तरीके से। लेकिन उसका पछतावा आखिरी की जिंदगी में हुआ कि मैंने बाबा को एक भगवान की तरह ट्रीट नहीं किया। ट्रीट भावना थी, लेकिन आई कैन नॉट रिलेट विथ हिम, आई कुड नॉट। वो रिपेंटेंस था उनको। ये लक्ष्मीबाई का खाना जब आता है तो आप इमीडिएटली खाने को लग जाते हो, उसमें क्या इतनी क्या है? और बाकी के लोगों का ये विषमता, ये दूजा भाव अच्छा नहीं है भगवान, गलत है। हिचेचा अन्न इतके का गोड, देवा हे आम्हास मोठे गुड, काहीतरी तुझे हे गारुड, आवड निवड तुम्हा का। भगवान आपको ये अच्छा बुरा, ये मेरे पसंदीदा है, ये नापसंदीदा है, ये कहां से कब तक कहां से आने लगा, और कब से आने लगा तुझे? ये औरत का, ये जो लक्ष्मीबाई, इसी की जो ली हुई थाली, इसमें क्या ऐसी मिठास है? हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता है भाई, ये क्या रहस्य है, ये क्या गुण है भाई? भाई तेरी ये जो खेल है खेला देवा, हमें तो समझ में नहीं आता कब तुझे क्या पसंद आएगा क्या नहीं पसंद आएगा। काय तुझे गारुड़ है, ये तेरे खेला क्या है ये तेरा? ये हमको तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है इसका। फिर बाबा ने जवाब दिया, उसमें लक्ष्मीबाई की गए जन्मों की कहानी बताई उन्होंने। सुन लीजिएगा, हम भी बाबा के ऐसे इर्द गिर्द नजदीक कहीं ना कहीं है, कई जन्मों से है, आगे भी होगे। बाबा हमारे उद्धार काल है, हमारे वैकुंठ तक ले हमें वैकुंठ तक पहुंचाने की जिम्मेवारी बाबा ने ली है। अगर आप बाबा के बन के रहते हो तो टोटल सरेंडर से। तो क्या बोले बाबा? बाबा म्हणती सांगू काय, खाये या अन्नाची अपूर्वाई। अरे ये अन्न का अलगपन, निरालापन क्या बताओ तुझे, क्या बखान करो उसका, क्या वर्णन करो तुझे? ये जो अन्न सामने आया है, किसने दिया है? सुन, पूर्वी ही एक वाण्याची गाई, लई लट्ठ से पहले ना, ये जो जो मुझे खाना खिलाती है लक्ष्मीबाई, ये एक जन्म में एक वाणी के पास, पंसारी के पास ये गाय बन के थी। बड़ी हट्टी कट्टी मजबूत रहती थी और बहुत दूध देने वाली थी, दुधारू थी एकदम, अच्छा बढ़िया गिर गाय जैसा दूध देती थी। फिर वो वहां गई, दूसरा जन्म कहा लिया पता नहीं, फिर कहा किधर गुम हो गई। फिर मारियाकडे जन्मास आली। बीच में क्या कितने जन्म गए वो पता नहीं, उसमें थोड़ा सा मग ती कुठे नाहीशी झाली, यानी बीच में वो ट्रैक नहीं रखा बाबा ने। क्या ट्रैक रखा पता नहीं, बाबा ने तो ट्रैक रखा होगा, लेकिन वो यहाँ उल्लेख नहीं है। मग ती कुठे नाहीशी झाली, फिर वो वहां से डिसअपियर हो गई, मारियाकडे नाही जन्मास आली। फिर वो माली के घर में जन्म लिया उसने। वो जन्म के बाद उसने क्षत्रिय के घर में जन्म लिया। कि कितना हो गया? 3 जन्म, और अनुलेखित अंदर बीच में हो गए तो पता नहीं, लेकिन 3 जन्म तो पता चला। और क्षत्रिय के पास आ गई, और वो एक फिर से वाणी की पत्नी बन गई। पत्नी झाली वाणियाची। अब याद रखना, जीवन के जो जीवात्मा है, हमेशा अगर उन्होंने बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक पैरामीटर्स कंप्लीट किए हुए होते हैं, एज ए ह्यूमन के जन्म आने के बाद मनुष्य की तरह बर्ताव किया होगा तो फिर से उनको मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन एक दूसरे जीवात्मा का जो लेना देना होता है ना,
वो लेने देने के लिए वही वही समूह में वो पैदा होते हैं, वही वही समूह में आते हैं। आज आप भाई बन के आएंगे, कल पिता बन के आएंगे, कल पत्नी बन के आएंगे, लेकिन वो ग्रुप में आते हैं। इसलिए बहुत सारी मान्यता है हिंदू धर्म में, अपने इसमें भी। अरे जब वो होरोस्कोप में भी बताते हैं या हस्तरेखा में, अरे ये तो आपके घर में पुनर्जन्म लिया है जीवात्मा ने, या आपकी दादी थी, परदादी थी, या कौन थे, चाचा थे, अंकल थे, ये बताते हैं होरोस्कोप। सो इट इज देयर। सो हुआ क्या है, अभी पूर्वी ही एक वाण्याची गाई, वो वाणी की जो गाय थी, वही वाणी की घर में वो आई है कि पत्नी बनकर आ सकती है। देखिए, पूर्वी ही एक वाण्याची गाय दुधाळ गई ऐसे, फिर वो कहीं दूसरी तरफ गई, वो माली के घर में जन्म लिया उसने, फिर वहां से वाणी की पत्नी होकर पूरे क्षत्रिय के पास गई, क्षत्रिय से वाणी की पत्नी बनकर आ गई। दैट इज व्हाई वी बिलीव दैट मैरिजेस आर डिसाइडेड इन हेवन। वो जो ब्याह करके अपने पास आता है, वो जीवात्मा अपने से निगड़ित रहता है, अपने से कनेक्टेड रहता है जन्म जन्म तक, उसकी जब तक फाइल क्लोज नहीं हो जाती तब तक। याद रखना, आज आप अगर अच्छी तरीके का सलूक बर्ताव अपने पति के साथ नहीं करते, एक दिन आपको एक जन्म में पत्नी बनना है, उसको पति बनना है, और वही जब बदला वो लेने वाली है, क्योंकि देना है, भोग है। आपने जो पिरोया है, आपने जो बोया है, वो तो आपको वापस मिलना है ना। करनी करे सो क्यों डरे, और करके क्यों पछताए। संत कबीर जी कहते हैं, हमारे साईनाथ भगवान का एक पहले उन्होंने लिया हुआ अवतार। संत कबीर जी कहते हैं, करनी करे सो क्यों डरे, और करके क्यों पछताए। तूने बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से खाए। जो बोयोगे वो मिलेगा। याद रखना, जितने बार आपने मुर्गियां काटी है, उतने बार आपको मुर्गियों के जन्म को जाना है, क्योंकि जो जीवात्मा ने आपका अधिकार न होते उसका उसकी जान ली है, वो आपकी जान लेगा। बिकॉज फाइल हैज टू बी क्लोज्ड, जीरोलाइज करने ना सब भोग। तो एक मुर्गी काटोगे, एक जन्म आपका बढ़ गया। ये मेरी धारणा, ये मेरी मानसिकता है, आगे आप जाने। फिर बाबा बोलते हैं, देखिए क्या हुआ, एक गाय थी पहले वाणी के घर में, फिर वो माली के घर में आई, मालिन के पास मालन बन के आई, उसके बाद वो क्षत्रिय के घर में गई, जन्म लिया, और वहां से वाणी की पत्नी हो गई। और उसके बाद आगे चल के चौथा जन्म कुछ लिया उसने, पुढे ही उपदली ब्राह्मणा पोटी, फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। बहुता काळाने पडली दृष्टि, अरे बहुत दिन के बाद ये अभी मेरे फिर से सानिध्य में आई है, वो मुझे प्यार से दो घास खिलाती है, तो उसको सुख मिलने दे, सुख संतुष्टि हो जाओ दे, मेरी नहीं उसकी। बहुत पूरे ब्राह्मण के घर में जन्म भी लिया उसने, और बहुत दिन के बाद, बहुत अरसे के बाद मेरे सानिध्य का योग उसको मिला है, तो उसने प्यार भरे दिए हुए जो दो निवाले हैं, वो तो अच्छे तरीके से खाने दे, उसकी भले के लिए, उसके समाधान के लिए। ऐसे म्हणून यथेष्ट जेवले, सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा ने वो थाली लिया, भरपेट खाना खाया, तृप्त हो गए, हाथ धोए, मुख धोए, और डकार दी बड़ी लंबी। तृप्तता के लक्षण, मतलब जो भी है परिणाम स्वरूप, और अपनी गादी पर आके बैठ गए। निम्बर के नीचे बैठे थे, हाथ धोने के लिए तो बाहर जाते थे बाबा, खाना खाने के बाद मुख मार्जन करेंगे, और फिर अपने जगह पर आके बैठ गए, सहज तृप्तीचे ढेकर दिले। बाई ने मग करुणी नमन, बाई ने फिर नमस्कार किया अपने आसन पर बैठने के बाद, आरंभिले साई चरण संवाहन, और फिर उन्होंने बाजू में बैठते थे ऐसे बाबा कठड़े में, एक हाथ ऐसा, वो
पैर लंबा करके इधर लक्ष्मीबाई, ये बाजू में लेडीज बैठती थी, राइट साइड में, दाहिने साइड में, लेफ्ट साइड में कटड़ा रहता था। तो जो जेंट्स लोग थे वो कटड़े के ऊपर से दबाते थे। आपने देखा ना डैचो इसमें अपने बाबरे सरकार, वो कौजल की मौसी का वही। तो बाबा अपनी जगह पे उठे, पैर लंबा किया, थोड़ा रिलैक्स हो गए, अपने तकिए को बैठ के फिर गए, एक हाथ इधर। तो वो लक्ष्मी माँ ने वो चालू कर दिया, पैर दबाना चालू कर दिया उसने। वही उसी वक्त परब्रह्म साईनाथ उनको बोले, बाबा ने वो मौका, उसी मौके पर उनको चार उनके हित की कुछ बातें कही। क्या? जय बाई जयांनी चरण सुरी दाबीत ते कर बाबा हत्व करी। क्या बात है! सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। पाहुनी देवनी भक्तांची चाकरी करी मस्करी तव सामा। अब ये देखिए दृश्य सामने लाइए, बाबा एक हाथ कटरे पे पीछे टेक के बैठे, सिरानी को पीछे लिया है पीठ पर, बाबा लंबे है, इधर लक्ष्मीबाई बैठी है और लक्ष्मीबाई बाबा के पैर दबा रही है। अब ये यही है, हाँ बेटे, जो हाथ से बाबा के जो पैर दबा रही है वो हाथ बाबा मल रहे हैं। क्या भाग्य है! बाबा वो हाथ मल रहे हैं उसका। जो हाथ परब्रह्म साईनाथ की सेवा कर रहे हैं, वही हाथ परब्रह्म स्वयं उनकी सेवा कर रहे हैं। सेवा दोनों हाथ से एक किया ये करके। तब श्यामा, तुमको तो मालूम स्पष्ट होता, और कुछ भी मतलब बाबा की चेष्टा मस्करी करने वाला सखा ही है, सख्य भक्ति है उसकी। ये देव भक्त एक दूसरे की जो चाकरी कर रहे हैं, एक दूसरे की जो सेवा कर रहे हैं, तब श्यामा मस्करी में देवा मस्त चाललंय तुझं, चलो दे चलो दे। सगळं मजेचा दे, नाही देखावा है तुझा, चलने दे चलने दे, अच्छा चल रहा है तेरा। सार्कास्टिक कॉमेंट अपना देव की मस्करी करने के लिए। ठीक चालले आहे की देवा, काय हा मोजेचा देखावा, पाहुनी परस्परांच्या भावा वाटे नवलावा अत्यंत। आपके एक दोनों दूसरे के प्रति जो भाव है, वो भाव देखे अलग लग रहा है भाई, लेकिन कैसा सीधे वो भाव से नहीं बोले हैं। वो एक बीच में एडवर्टाइज आती थी वो पेंट वाली, वाह सजा जी, नई कार नया बंगला बढ़िया है, वो बढ़िया है उसकी जगह से वो जो भाव है बढ़िया है, वो बढ़िया है का वो भाव इसमें था। देवा अच्छा चला है तेरा, हाँ क्या एक दूसरे के हाथ पैर दबा रहे, देव भक्त का, भक्त देव का, मजा है तेरी, चलने दे चलने दे। आश्चर्य लग रहा है भाई, अजूबा लग रहा है भाई, क्या भाई ठाट है तेरे देवा। पाहुणी तिचा सेवा काम, प्रसन्न बाबांचे अंतर्याम, हळूच म्हणती देखना सब भक्तों में श्रेष्ठ भक्त जो होगा, जिनको एकमात्र उदाहरण है, एकमात्र बाबा ने जिनको मंत्र दिया, मंत्र जाप करने को दिया, वो है लक्ष्मीताई खापर्डे। क्या योग्यता होगी वो माता की। क्या बोले, पाहुणी तिचा सेवा काम, प्रसन्न बाबांचे अंतर्याम, बाबा प्रसन्न हो गए। एक तो अन्न पूर्ण ब्रह्म वो खिलाया था, बहुत उसे डकाया थे, बहुत प्रसन्न थे, और बाबा भी उनके चरण सम्मान करते थे। तो तब बाबा ने बोला, माँ राजा राम वद वाचे, हमेशा राजा राम बोलते जा, राजा राम मंत्र तुझे मैं आज दे रहा हूं, वो तो हमेशा बोलते जा, मंत्र जाप करते जा, उसी में तेरा कल्याण है। और क्या बोले, मां ऐसे मनत राही नीत, ऐसा हमेशा तू जाप करते जा, सफल होईल आई जीवित, जिंदगी कल्याण हो जाएगी तेरी, उद्धार हो जाएगा तेरे मेरी मां। शांत होईल तुझे चित्त, तुझे तेरी मन को शांति मिलेगी, मन को तेरी चंचलता निकल जाएगी, स्थिर भाव तुझे मिल जाएंगे, और हित अपरिमित जिसका कोई परिमाण नहीं है,
अनगिनत मोक्ष सुख, सर्वश्रेष्ठ सुख, जिसकी कोई गिनती किसमें कोई कर नहीं पाता, वो तुझे मिल जाएगा। क्या कहते हैं, जितनी भी माताएं यहाँ हैं, अपनी लक्ष्मी बाई की जगह अपने आप को देखो और अपरिमित मोक्ष सुख की प्राप्ति करो। बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, अपरिमित सुख पावा। आई, ये राजा राम तू मंत्र बोलते जा, सुखी हो जाएगी, तो उद्धार हो जाएगी। अपरिमित, जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, वो तुझे सुख मिल जाएगा, यानी सर्वश्रेष्ठ मोक्ष सुख मिलेगा। कायत्या वचनाची मात हृदयांतरी जाऊनी खोचत, वचन योगेत शक्तिपात क्षणार्धात करीत। क्या बात है बाबा, क्षण के अंदर शक्तिपात शक्तिपात योग दिया बाबा ने। बोले बाबा राजा राम बोलते जा, खुश हो जाएगी, अपना उद्धार हो जाएगा तेरा। कायत्या वचनाची मात हृदयांतरी जाऊनी खोचत, वचन योगेत शक्तिपात क्षणार्धात करीत। शक्तिपात भगवान साईनाथ के मुख से दिया हुआ यह मंत्र शक्तिपात का योग है, शक्तिपात का मंत्र है। बस टोटल सरेंडरनेस किसको कहते थे, इसको कहते हैं। बाबा के विलक्षण मधुर वाणी का जो प्रभाव है वो दिल में बस जाके बस जाता है, ऐसा बस जाता है कभी नहीं वापस आ जाता। ये वाणी का प्रभुत्व है। और संकल्प विकल्प जितने भी जो मन में है, जितने पाप पुण्य ये सब है, भोग उपभोग सब है, शक्तिपात हो जाता है, पूरा खत्म। और नई ऊर्जा is filled with enormous amount of spiritual energy, उसे कहते हैं शक्तिपात। ये एक बहुत प्रोसेस है दीक्षा देने की। टोटल पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। व्हाट यू आर नाउ, वो उसका लव मात्र भी रहता नहीं, दैट टोटली इट गेट्स चेंज। ऐसा कृपाळु श्री समर्थ प्रणत पाल साईनाथ, पूर्वी नित्य भक्त मनोरथ, साधी निज हित तयांचे। प्रणत पाल, हमारे संरक्षण करता, हमारे पालक, हमारे पोषण करता, हमारे पालन करता हमारे साईनाथ है। ये कृपालु श्री साई समर्थ हमारे प्रणत पाल है। ये जो हरि है, ये हमारे भक्त, हम जैसे भक्तों के मनोरथ हमेशा पूरे करते हैं, और उनका निज हित किसमें है वो साध कर देते हैं, हमें साधते हैं। अत्यंत हित अति प्रीति, अत्यंत लीन श्रोतया प्रति, कथितो मीते धरा चित्ती, करितो विनंती सलगीचे। भक्तों के हित की जो उनकी आस लगन रहती है, भक्तों के ऊपर उनका जो अत्कट प्रेम रहता है, अति उत्कृष्ट प्रेम, और वो ऊंचे दर्जे का जो प्रेम होता है, और श्रोता के प्रति, अपने भक्तों के प्रति उनका जो विनम्र भाव है, और हमने जो उनको कम्युनिकेट करना होता है, जो उनको जताना होता है, जो बताना होता है, वो बताने की उनकी जो आला पद्धति, बहुत ही निराली अलग पद्धति, ये जो आचरण में लाने के लिए खुद ही अपनी विनती करेगी, अरे मेरी बात इतनी मान तू, तेरा उसमें कल्याण है। क्यों इतनी आजीजी करते हैं, क्या पड़ा है? वो भक्तों का उद्धार करने की सौगंध, उसकी जिम्मेवारी बाबा ने ली हुई होती है। आखिरी तक उनको पूरे कौन से भी जन्म में किधर भी जाओ, उनको वहां तक पहुंचाने का जिम्मा बाबा का होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जीवात्मा को अपना शिष्य करके स्वीकार किया होता है। बाबा बोलते हैं, बोले आगे, गुरु होना इतना आसान काम नहीं है। जिस जीवात्मा का आप गुरुत्व स्वीकार करते हो, वो गुरु तत्व उसको वैकुंठ पद उनको पहुंचाने की जिम्मेवारी लेती है। तुम स्वामी भार वाही न सर्वथा, नवे अन्यथा वचन माझे। किसी भी स्थिति में, किसी भी जन्म में, विश्व के ब्रह्मांड के कौन से भी कॉर्नर में हो,
सभी वक्त में, सभी समय में, सभी प्रदेश में मैं आपके साथ हमेशा आपकी जिम्मेवारी का बोझ ढोते रहूंगा, है ना। ये, और ये भी विनम्र भाव से बोलते कर रहे बाबा, तो तेरा ही है, उसमें भला है, क्या बात है। हम तो बोलते करना है क्या, कर ले, नहीं तो तेल लगाने जा, हमको नहीं चाहिए। क्या करने का तू अपनी जगह पर, ऐसा करेगा तेरा फायदा है भाई, नहीं फायदा हो तो जा, तेरी मर्जी, है ना। बाबा वो नहीं कहते अरे कर रहे इतना, तेरे लिए फायदे का है, विनम्र भाव से। लंपट गुळाची ये गोडी, सांडी न मुंगी तुटता मुंडी, तैसी द्या साई चरणी दड़ी, कृपा परवड़ी रक्षिल तो। आंट होती है चीटी, वो गुड़ के वो डली को लग जब पकड़ती है ना, छोड़ती नहीं उसको, उसकी मुंडी टूट जाए चलेगा, उसको अपन निकालते हैं, वो उसको नहीं छोड़ती है। मुंडी भले अलग हो जाए शरीर से, उसका गर्दन भले अलग हो जाए, ऐसी ही आपने साई चरण को पकड़ के रखना है। ऐसी वहां एक बार साई चरण बड़े भाग्य से हमें मिले हैं, उससे कभी डिविएट नहीं होना। जैसी वो चींटी जान चली जाती, लेकिन वो दिल्ली के गुड़ का वो जो है स्वाद के खातिर वो नहीं छोड़ती है। इसी तरह आप भी ऐसा ही करिए। कृपा परवरिणी रक्षील तो, क्या बात है। आसक्त, यह लंपट है नहीं, इस वक्त आसक्त का है। आसक्त गुड़ाची गुड़ी, उसकी आसक्ति से वो अपनी गर्दन तक कटवा लेती है चीटी। वैसे आप भी ऐसा ही करिए। कृपा परवड़ी रक्षील तो, वो दयाघन साईनाथ निश्चित आपसे कृपा करके आपको, आपका रक्षण करेगा, हमारा रक्षण करेगा। वो जो चीटी है तो समान उसका बर्ताव करते रहिए। गुरु भक्त हे नाही वेगळे, दोघे ही एकांग आगळे। गुरु और भक्त अलग नहीं होते हैं। गुरु के जब फिजिकल एग्जिस्टेंस अलग है, दोनों के अपने व्यक्तित्व दिखने में अलग है, लेकिन दोनों एक ही होते हैं। एक ही सोच होती है, एक ही दिमाग होता है, एक ही होता है। गुरु की भूख मिट गई तो शिष्य बोलता है मुझे तो पेट भर गया, मेरे गुरु को मिला, वो मुझे मिला। गुरु तो उतने ही आगे, अपन भूखे रहेंगे लेकिन अपने शिष्य को खिलाएंगे। दोगे एक अंग, दोनों एक ही बदन होता है, एक ही वजूद होता है उनका। जो सेंसेशन वहां क्रिएट होता है वो सेंसेशन यहाँ क्रिएट होता है। उनका पेट वहां भरा हुआ है, उनको तृप्तता हो गई तो तृप्तता शिष्य के वजूद में भी आ जाती है। सो इट इज, दोनों क्या होते, एकांग। प्रयत्न वेगळे करिता बळे, प्रयत्न वेगळे करिता बळे, अभिमान गळे करत्याचा। गुरु और भक्त अलग अलग व्यक्तिमत्व नहीं है। गुरु भक्त की एकात्मता होती है, एकतानता होती है। ये दोनों ने अपना अस्तित्व एक दूसरे में इमर्ज किया हुआ होता है। दोनों की एकात्मता, दोनों की एक रूपता, दोनों की अटूटता अटल होती है, वो हिलती नहीं है, अचल होती है। अगर किसी ने उनके अस्तित्व का अलग अलग होने का करने का प्रयत्न किया तो उनका अभिमान गलकर वो क्या होते हैं, अपयश उनको पैदा होता है। गुरु और शिष्य को अलग नहीं कर सकते। एका वासून एक ठेला, कच्चा गुरु तो कच्चा ही चेला, परी जो पक्क्या गुरुचा केला, अद्वैतीय बोला तयासी। हा, द्वैतीय बोला तयासी, द्वैती। एक के बजाय दूसरा, एका वासून एक ठेला। अगर आप गुरु और शिष्य को अलग अलग समझते हैं, यानी मैं शिष्य हूं वो गुरु है, ये अगर गुरु भी समझते हैं और शिष्य भी समझते हैं तो गुरु भी कच्चा है और शिष्य भी कच्चा है। जो पक्के गुरु का चेला होता है ना, उसको द्वैत भाव में मैं और गुरु अलग है, इस तरीके का मानस या द्वैत भाव उसमें होता ही नहीं है, रहता ही नहीं है।
गुरु का अस्तित्व मेरा अस्तित्व, मेरा अस्तित्व गुरु का अस्तित्व। मैं गुरु के लिए जीता हूं समर्पित जीवन। अपनी जो धर्म पत्नी होती है हमारे लिए धर्म समर्पित होती है, इसलिए उसको अर्धांगिनी बोलते हैं, अर्ध अंगिनी। यह तो एकांग है, दोनों एक ही अंग के है। समर्पितता अपनी पत्नी की अपने साथ होते हुए उसको क्या बोलते हैं, उसको अर्धांगिनी बोलते हैं ना, भारिया। अब उसी की हायर हायर स्टेट जो होता है उसका आगे का जो कड़ी होती है वो पूर्णांग, उस शिष्य और गुरु का। गुरु राही ये क्या गावी। अब जरूरी नहीं कि उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस एक साथ में हो, जरूरी नहीं। गुरु राही ये क्या गावी, शिष्य तयासा इतर गावी, ऐसे चयाचे मनी भावी तो मान भावी वो भाई। अरे गुरु का अस्तित्व एक जगह है और शिष्य का अस्तित्व अलग जगह है। ऐसे जो लोग समझते हैं मेरे गुरु यहाँ रहते हैं, मैं उनका चेला हूं, मैं उधर, ऐसे जो समझता है ना वो शाइनिंग पाउडर के एजेंट है, शाइनिंग मारते दिखाऊ है, बाहर बाहर का दिखावा है, छलावा है, ये वो बिगड़ी है, वो जो चमकीले है। शिष्य गुरु जैसे समझ लेना, क्योंकि गुरु शिष्य में कहां भी हो, कौन से अस्तित्व किधर भी हो, दुनिया के कौन से भी कॉर्नर में हो, दोनों एक ही होते हैं। शिष्य गुरु भक्तात नाही अंतर, ऐसे वास्तव्य निरंतर गुरु पदावरी भक्त शिर, हा ही उपचार स्थूलाचा। गुरु भक्त इसमें लव मात्र में अंतर नहीं रहता है, दोनों का अंतकरण एक ही हुआ होता है। गुरु चरण को पर भक्तों के मस्तक यानी वो माथा टेकते हैं, उनके वंदन लेते हैं। ये चित्र जो है ना, ये दृष्टि का भ्रम है। हाँ, ये तो शरीर के माध्यम से सदगुरु के चरणों में वो माथा नवाता है, ये तो एक उपचार है, शरीर को लगाया हुआ एक स्थूल उपचार है। दिखने को अगर ये दोनों अलग अलग भी है, रहते हैं एक ही। इसलिए सदगुरु के चरणों में जब माथा नवाते हैं, सच्चे भक्त को कुछ अलग लगता ही नहीं। ही इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट्स नॉट पार्ट लाइफ, ही इज माई लाइफ एंड आई एम हिज लाइफ। एक दूसरे के हाँ बहुत आज को वो देख के बहुत आनंद हो गया, आज मेरे भाग हो गया, मेरे कोई मुझे नहीं की जरूरत नहीं पड़ती सच्चे शिष्य को। मेरे अपने घर में बूढ़े बाप होते हैं, आने की सबको हमें अनाउंस करते होते हैं कि मेरा बाप है, मेरे पिताजी है, उनकी वजह से मेरा सब कुछ चल रहा है। जरूरत नहीं पड़ती, ही इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। हमेशा जताने की जरूरत नहीं है आप मेरे पिता हो, मैं आपका लड़का हूं। ठीक उसी तरह सदगुरु के पास भी बाबा आज आपको मिला, धन्यवाद, और भाग हमारे। अरे नहीं, आप शिरडी में हो कि शिरडी के बाहर हो, गुरु आपके साथ है, आप गुरु के साथ हो। आप गुरु है, गुरु आप है। अब गुरु शिष्य है, शिष्य गुरु है। उनको गुरु और भक्त को जब आप अभेद भाव से देखेंगे, अभेद भाव, तब क्या देखेगा? भक्त अद्वैत भजन पर, गुरु ही अद्वैत भक्त पर। हाँ, भक्त कैसे होते हैं? अद्वैत भाव रहता है, उनकी आस्था निष्ठा रहती है, श्रद्धा रहती है कि सदगुरु यानी मेरा अस्तित्व, मेरी जान यानी सदगुरु है, सदगुरु की कृपा नहीं मेरी जान है। सो मैं तो सदगुरु का बन के रहूंगा, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है नहीं। उठ बैठ सो जा, खा पी जा आ, कुछ ऐसी वैक्यूबलरी सदगुरु के नाम मुझसे निकलती है, वो उसके हिसाब से मेरा शरीर हिलते रहता है, मेरा प्राण तो उन्हीं के पास है। ऐसे जो शिष्य होते हैं, ऐसे शिष्य के प्रति गुरु भी अद्वैत भक्त पर, वो भी भक्त से अपने को आपको अलग नहीं मानते हैं, अपने भक्त के जीवन का एक हिस्सा बन जाते हैं, साये की तरह। नॉट ओनली साये की तरह, उनके
अंदर ही सत असत विवेक बुद्धि जो मेंटल बैलेंस कॉन्शियस के रूप में वहां आके बैठ जाते हैं। कोई अलग नहीं होने देते उससे, कोई उसकी पाप कर्मों की आगे जो होने वाली है वो कभी नहीं होती जब वो कॉन्शियस के रूप में सदगुरु तत्व यहाँ आके बैठ जाता है। ऐसे न मिलता परस्पर केवल तो व्यवहार नावाचा, ऐसे एक दूसरे के अंदर वो समा नहीं जाते हैं, घुल मिलते नहीं है, एक 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 जीव एक प्राण नहीं होते हैं, तब तक वो तो बस केवल तो व्यवहार नावाचा, तो गुरु और शिष्य ये नाम के लिए एक है, गुरु शिष्य है, व्यवहारिक जीवन में दिखाने के लिए वो गुरु और शिष्य है। आप कौन है? मैं शिष्य हूं और ये सदगुरु है। ये तो बस महज एक व्यवहार है, बाकी नहीं। कैसे लाधेल अन्नाच्छादन क्षण मात्र ही न करा चिंतन, हे तो सर्व प्रारब्ध आदि न प्रयत्न विना आपाद्य। अब ये बहुत अच्छी पैंडेमिक में और आपके अभी जो इर्द गिर्द जो भी एडवर्सिटी चल रही है, कठिन परिस्थितियों का सामना हमें सबको करना पड़ता है, उसके लिए एक शक्ति प्रदान करने वाली ये वो भी है, स्टैंजा है। हमें अन्न वस्त्र निवारा आश्रय कैसा मिलेगा, हमारी आर्थिक विवंचना कैसी खत्म होगी या आर्थिक प्रगति कैसी होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होगी, इसकी जरा भी आप चिंता मत कीजिए। बाबा कह रहे हैं डोंट वरी अबाउट इट। और इस बारे में, इस विषय में सोच के अपनी शक्ति भी फालतू की फिजूल की खर्चा मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि बाबा कहते हैं क्योंकि ये सब प्रारब्ध के अधीन है, ये तो सर्व प्रारब्ध अधीन है। क्या लिखा है? हमें हमारी जरूरतें कब किस वक्त कहां पूरी होनी है और किस स्वरूप में होनी है, हमारे कर्म और कर्म भोग कब खत्म होने हैं, ये सब प्रारब्ध के अधीन होता है। और ये अपने नसीब में होगा ना, नसीब को लिखा कोई मिट नहीं सकता। प्रयत्न मिला अपाद्य, ये तो आप प्रयत्न मत कीजिए, ये करेंगे तो आपके नसीब में होगा, तो अपने आप चल के आएगा आपको। कोई असाध्य सायास न करोगे, कोई प्रयास नहीं करो तो भी मिल जाएगा, प्रयास के बिना आपको मिल जाएगी, उसके लिए चिंता मत करो। क्या करिए? अपना कर्म करते रहिए, फल मिलते रहेगा और मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा, वो मिलेगा। इट इज ए ERP सैप ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफ भगवंत। ये जो सृष्टि के जो है ना, कर्म और कर्म भोग, कर्म और कर्म फल मिलते रहेंगे, अकाउंट में जमा होते रहेंगे। अभी आपको कर्म करने के पहले ये सोचना है, यहां से जो परमात्मा परमेश्वर सदगुरु साहब भगवान यहाँ जो बैठे हुए हैं, उनको पूछ के अगर काम करोगे तो बुरा कर्म नहीं होगा, बुरा कर्म नहीं होगा तो कर्म राशि नहीं होगी, पाप राशि नहीं होगी, पाप राशि नहीं होगी तो पाप भोग नहीं होगे, पाप भोग नहीं होगे तो अगला पूरा रास्ता ही खत्म हो जाएगा, मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा, है ना। धन संपदा नाम कीर्ति, ये सब क्या आप रात दिन उसके लिए भरकस प्रयत्न करते होंगे तो वो फिजूल के है। बहुत सारे लोग मेरा नाम डालो, मेरा नाम डालो, ये डालो, उधर डालो, क्या नाम, कितने दिन रहने वाला है नाम। कल एक प्रोफेसर मिले मुझे, बड़ी दिलचस्प कहानी बताया मुझे, बहुत अच्छा बताया। वो आए थे, ग्रंथ दे दिए उनको, भावार्थ साई सच्चरित दो निकाले थे, देखिए एक यहाँ रखा है, एक सेट यहाँ रखा है, और उनको एक दिया। तो उन्होंने थोड़ा सा टाइम था तो खाना बिना खाने के लिए देखा, डॉक्टर है, PhD है, कल मिलने आए थे। वो बोला बड़ी दिली तमन्ना थी, बोला डॉक्टर आप मुझे भी आगे चल के प्रगति करके PhD करने की, और उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, मेरा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, लेकिन वो मैं तो उसके पहले बोले आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा, आपकी उम्र 69 है। लेकिन मेरा एक जमाने में थी, अभी नहीं। वो दामले थे, प्रोफेसर दामले, उन्होंने भी मुझे बात बोली कल, वो प्रोफेसर ने फिर से दोहराई, बोले
आप ये जो लिखे हैं इसके ऊपर लोग पीएचडी करेंगे। आपको पीएचडी की जरूरत क्या है? ये फिजूल का फिजूल का प्रयत्न है। आपके पीछे सिर्फ एक डॉ लगाने के लिए, डॉक्टर लगाने के लिए क्यों भरकस प्रयत्न करते हो? क्या जरूरत नहीं, आप उससे ऊपर हो। एक आप थीसिस लिखोगे, हम यूनिवर्सिटी को देंगे, यूनिवर्सिटी उसको आपको डॉक्टरेट प्रदान करेगी, पीछे पीएचडी लगाएंगी, और वो जो थीसिस है एक कॉर्नर में किसी यूनिवर्सिटी के एक शेल्फ में जाके बैठ जाएगा। इसके ऊपर कुछ नहीं होता बोले पीएचडी का। आपको क्यों ऐसा लगता है? मतलब मुझे कुछ नहीं लगता। एक जमाने में लगता था कि यार मैं कुछ हासिल करूं। बोले जो आपने हासिल किया बहुत हो गया, आपने बाबा को हासिल किया बहुत हो गया। ही वॉज वेरी हैप्पी। सो धन संपदा, नाम, कीर्ति, ये प्राप्त करने के लिए हम रात दिन भरकस प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन वो फिजूल के है, फुकड़ के है, फुकड़, व्यर्थ है। ये लौकिक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्राप्ति के लिए, मटेरियलिस्टिक के प्राप्ति के लिए अपनी शक्ति जाया मत कीजिए। आयुष्मान ऐश्वंत जयवंत कालच्या सत्यता। उसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अपनी शक्ति नहीं खर्चा मत कीजिए। जो आपके नसीब में है वो आएगा, मिलेगा, होगा। आप अपना, इसका मतलब बैठो अभी और अभी कुछ भी प्रयत्न मत कीजिए और अपना अपने आप आते रहेगा, ये भी नहीं। आप अपना कर्म करते रहिए। कर्म करने हैं तो परमार्थ मार्ग में, परमार्थ मार्ग की संपन्नता मिलने के लिए करते जाओ। बाबा ने हमेशा कहा है, तू मेरे जिक्र में तो मैं तेरे फिक्र में। तेरी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की पूर्तता मैं करूंगा, तू तेरी आध्यात्मिक प्रगति करते जाओ। और मैं छाती ठोक के कहता हूं बाबा, ये बाबा करते हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतें, एक टाइम आता है वो पूरा कैसी होती है, क्या होती है वगैरह, वो सब कर लेते हैं। प्रयत्न करना ही है, कोशिश करनी है, कष्ट लेनी है, तो परमार्थ की संपन्नता के लिए कीजिए। प्रयत्न हुआ परमार्थ संपन्न, इसमें लिखा है। तो आप प्रयत्न से परमार्थ की संपन्नता प्राप्त कीजिए और रात दिन उसी का चिंतन कीजिए। क्या करो? उत्तिष्ठत आणि जागृत, गाढ़ निद्रेत पड़ता का घोरत, श्रुति मायत सरी गर्जत, प्रेम जागवित भक्ता से। उत्तिष्ठत और जागृत, उत्तिष्ठ जागृत, ये जो है ये कंठोपनिषद का अध्याय 1 का वल्ली 3 है। इसका अर्थ है उत्तिष्ठत आदि जागृत, प्राप्य वरान्नि बोधत, क्षूरश धारा निशिता, दुरतया दुर्ग पथस्कवयो वदंती। यानी ये गहरी निद्रा में सोए हुए मनुष्य प्राणी उठ, जाग, श्रेष्ठ महात्मा को शरण जा, उनकी उनका कहा हुआ मान, उनका प्रीचिंग, उनका टीचिंग, उनका उपदेश है, और अपना परम कल्याण किसमें है वो समझ के लिए। ये मार्ग बहुत दुस्तर है, ये मार्ग बहुत कठिन है। ये असीधारा व्रत यानी तलवार के बिल्कुल तोप पर चलने के जैसा वो महाकठिन है। वो मार्ग समझ ले पहले। वेद वेदांग जो है अपने को ये हमेशा बोलते रहते हैं, स्क्रिप्चर्स, वो स्क्रिप्चर बोलते रहते हैं हमेशा, उठो, जागो, गहरी नींद में जो सोए पड़े हो, वो जो अज्ञान की, वहां से निकलो बाहर। ऐसा बस मस्ती में सोते मत बैठो, उसमें आपका नुकसान ही नुकसान है। अभी ही जगह है, अभी ही ये वक्त है, जाग जाओ और अपना खुद का कल्याण कर लो। हम एक विश्राम लेते हैं 5 मिनट का और फिर आगे। जो उत्तिष्ठत आणि जागृत, अभी ही जागने का गया, एक बार मौका गया, एक बार ये वक्त निकल गया। समय किसी के लिए नहीं रुकता है।
take the advantages of the and grab the opportunity. साई भगवान अपने जीवन में बड़ी मुश्किल से, बड़े भरसक प्रयत्न के बाद और पूर्व पुण्य कुछ पूर्व कष्ट के बाद प्राप्त हुए हैं. डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी. यही तो कहते हैं कंठोपनिषद में, वही तो कहा है, उत्तिष्ठत आदि जागृत. सर्व अनर्थ बीज भूत क्या है? अंधेरे की, अज्ञान की नींद. सर्व अनर्थ का बीज किसमें है? जीव मात्र. जो सर्व अनर्थ का जो बीज है, जो भूत मात्र है, किसमें है? अविद्या निदेत जे लोड़त. जो प्राणी मात्र अनर्थ का बीज बो रहे हैं, कौन? ऐसे जो लोग जो अविद्या रूपी निद्रा में अभी भी सोए हुए हैं, अभी भी वो सोए हुए हैं. वो जीव मात्र ने अभी जागृत होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए. गुरु मुख से आए हुए एक ज्ञान रूपी अमृत का सेवन करके अपना हित साध लेना है. करना है तो कर ले रे साधो, मन का जन्म दुहेलो है. लख 84 में भटकत भटकत अब के महल महलो है. 84 लक्ष्य योनि में घूम घूम के हमें ये प्राप्त हुआ है. अभी एक बार प्राप्त नहीं होता, ये 4 लाख बार होता है. वो 84 लक्ष्य में 80 लक्ष्य योनि, दूसरी है 4 लाख योनि. इफ यू आर लिविंग एज ए ह्यूमन बीइंग, नेक्स्ट जन्म बाउंड टू बी ह्यूमन बीइंग. क्योंकि ये सब फाइलें बंद करने के लिए आपको ये मौका दिया जाता है. तो इसीलिए ये मौका है. अभी ये मनुष्य जन्म मिला, यही मौका है. मनुष्य का जन्म ही भक्ति के लिए हुआ है, अपना उद्धार करने के लिए हुआ है. ये योनि ही, ये प्रजाति, नर जाति प्रजाति है, ये इसीलिए पैदा हुई है. पुरुष, ये जो मानव प्रजाति है, नर, ये गलत बोला मैंने, पुरुष भी गलत बोला, मानव प्रजाति. इसीलिए क्या होना चाहिए? सर्व अनर्थ बीजभूत अविद्या निद्रित जे लोळत तयानी वेळी होनी जागृत गुरु ज्ञानामृत सेवावे. अभी जाग जाओ, गुरु मुख से आई हुई ये अमृतवाणी सुनो और अपना हित साधो भाई. ये सब लेना है अपने. इसीलिए क्या वाह गुरु चरणी शरणागत. तो एक जाने भीता भीत आम्ही ती मेहनत लेकुरे. हम तो उसके बच्चे हैं, लेकरो. Shall we continue? Can you hear me? Yes, Kaka, we are hearing. You can continue. Okay. Yeah. So, एक जाने विहिता विहित. अपने लिए क्या अच्छा है, अपना बुरा है, ही नोज ओनली. हम तो उसके बच्चे हैं, नेनते, अज्ञानी बच्चे हैं. हमी तो नेनत लेकुरे, हम तो अज्ञानी बच्चे. हम उनको, हमें क्या है वो मालूम नहीं है हमें. सा अहंकार किंचित जीव दिर अहंकार सर्वज्ञ शिव. दोघा ठाई अभेद भाव भावया उपाव एक गुरु, गुरु एक. अब देखिए क्या होता है. सहा अहंकार किंचित जीव. सा अहंकार यानी अहंकारी युक्त, अहंकार से भरा हुआ जीव. किंचित अज्ञ यानी किंचित अन्य, छोटा सा. किंचित और अन्य, एक छोटा सा एक जीवात्मा, अज्ञानी जीवात्मा, अहंकार से भरा हुआ. वो निरंकार और निरअहंकार, दोनों भी. निरअहंकार सर्वज्ञ ऐसा जो शिवात्मा होता है. अब दोनों देखो, अहंकार युक्त अज्ञानी जीव मात्र छोटा सा, और सर्वज्ञानी शिवात्मा. जीवात्मा महान है, शिवात्मा बहुत बड़ा है. जीवात्मा छोटा है, शिवात्मा बहुत बड़ा है. एक अहंकार युक्त, एक निरअहंकारी है. एक अज्ञानी है, दूसरा सर्वज्ञानी है. ये दोनों का मिलन होना जरूरी है. उसके सिवा मोक्ष नहीं, उसके सिवा मुक्ति नहीं. तो फिर उसके बीच में ये जो गैप
नैरो करने वाला, अंत में ये गैप मिटा देने वाला, उनका दोनों का मिलन कराने वाला, दोनों को एक साथ जोड़ने वाली जो कड़ी है वो है सदगुरु। सदगुरु यही एकमात्र उपाय है। जीवात्मा का शिवात्मा में समर्पण होने का मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा होता है सदगुरु के माध्यम से। इसीलिए तो दासगुरु कहते हैं, गनु विने गुरु विना नर जाना तो खरद हो पाया था। अरे गनु बोलते हैं दासगुरु महाराज, गुरु के बिना जो मनुष्य मात्र है वो तो दो पैरों का गधा है। सही बात। गनु मने गुरु विना नर जाना। तो आइए अविद्या किसमें है? अविद्योपाधि आत्मा जीव। आत्मा कैसा है? अविद्या से घिरा हुआ है। जो अज्ञान है उसी को ज्ञान समझता है। मोह माया से वो अलग 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 लेयर्स उसमें बैठे हुए हैं। अविद्या से घिरा हुआ ये आत्मा और अपने हृदय के अंदर बैठा हुआ वो जीवात्मा जो है, वह आत्मा जीवात्मा एक है अपने, क्योंकि जीव के अंदर, शरीर के अंदर है। ये आदि माया, आदि शक्ति के आवरण से भ्रम निर्माण करने वाला है। और ये निर्माण करने वाला भी कौन है? माया किसने निर्माण की? शिवात्मा ने। अब देखिए, हमारा स्वरूप जीवात्मा और जीवात्मा का स्वरूप, और आदि माया आदि शक्ति के माध्यम से अनेक अज्ञान के लेयर तैयार करने वाला शिवात्मा। हाँ, मैं तो ये बोलता हूं, ये अज्ञान किसने क्रिएट किया? उन्होंने किया है। ये लेयर किसने क्रिएट? उन्होंने क्रिएट किया है, क्योंकि माया और प्रकृति क्रिएशन किसका है? उनका है। हमें वो समझने की ताकत देने के लिए तो यहां बैठे हैं। समझ लिया अभी तो। See, I have designed a syllabus and I have given you this task of getting past in that particular academic year. यानी ये जन्म जो है एक academic year है. Now I am sitting here by recognizing my existence in you. What you have to do is you have to understand the meaning of this Brahma, Maya, अज्ञान और उनके अलग अलग पटल, अलग अलग लेयर। ये आदि शक्ति आदि माया के खेल को पहले पहचानो और उसी में रह के एस्केप क्लॉज ढूंढो, सर्च ढूंढते रहो, बाहर का रास्ता कौन सा है। और वो बाहर का रास्ता जो है वो सदगुरु के माध्यम से जाता है, सदगुरु के अस्तित्व से जाता है। इसलिए सदगुरु को शरण जाना है। ये दोनों का भी स्वरूप पहचानना है, हमारा माध्यम का, सदगुरु का, और शिवात्मा का। अविद्योपाधि आत्मा जीव, मायोपाधि आत्मा शिव। माया के क्रिएट करने वाला आत्मा जो है वो शिव है, और अविद्या जो है वो हमारा जीव है। जाने घालवू हा भेदभाव समर्थ गुरुराव एकला। गुरु राय ही ये भेदभाव निकाल सकते हैं। जीवात्मा का शिवात्मा के साथ मिलन सिर्फ गुरुराव कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात कही है, पहचान समझ। हम कौन है? मोह माया से घिरे हुआ है, और ऊपर से ये जो मन है वो मन का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, मन का बड़ा अच्छी मिसाल दी है। मन संकल्प विकल्प आधीन। हमारा मन तो तरह तरह की लॉजिक, इलॉजिक, तर्क कुतर्क, इफ्स एंड बट्स, संकल्प विकल्प इनके अधीन है, और इससे वो मलिन हो जाता है। अपने मलिनता के साथ, अपनी मलिनता के साथ साई चरणों में उसको अर्पण कर दो। बाबा, यू क्लीन इट। I have accumulated lot of dust on this. मोह माया के अज्ञान में फंसकर मैंने ये सब, मेरा क्रिएशन है प्रभु, अभी मैं आपको शरण हूं। मेरे ये मलिन आत्मा के साथ मैं तुम्हारे साथ आया हूं, क्लीन कर दीजिए उसको। मुझे नहीं पता था, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। प्रभु, मैं आईना साफ करता रहा अभी तक। धूल तो यहां बैठी है, इधर मेरे अंदर भीतर, वो धूल आप साफ कर दीजिए। फिर देखना
मग तेथून पावे जे स्फुरण, मन संकल्प विकल्प आधीन, करा साई पाई समर्पण। मग तेथून पावे जे स्फुरण, उसमें जो स्फूर्ति मिलेगी, उसमें जो आपको प्रेरणा मिलेगी, वो चरणों से जो आप प्रेरित हो जाओगे, फिर वो मन की तो कुछ चलेगी ही नहीं। मन का अहंकार, संकल्प विकल्प खत्म हो जाएंगे, मन नाम की चीज ही नहीं रहेगा। कौन सत असत विवेक बुद्धि, उस मन को उसके दरवाजे पे क्या करना पड़ेगा, बर्तन मारने पड़ेंगे। सबसे खतरनाक चीज जो मन है, कहां कहां किधर भागता है, क्या क्या करता है, क्या क्या आइडिया लाता है, बाप रे बाप। मन संकल्प विकल्पाधीन, करा साई पायी समर्पण। मग तेथून पाये जे स्फुरण, त्याचे अहंपण त्याजवळ। फिर मन का अहंकार पूरा निकल जाता है। तू जानता नहीं मैं कौन हूं, कौन बोलता है ये, दिखा दूंगा तुझे, कौन बोलता है ये, मन बोलता है। अज्ञान की वजह से। कोई नहीं है बाबा, क्षुद्र जीवात्मा है तू, कीड़ा मकोड़ा है। ये पूरे सृष्टि का एक बाबा 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 सृष्टि का तू एक भाग बोले तो कोई परिमाण भी नहीं है गिनने के लिए तेरा अस्तित्व। सिर्फ भगवान, उनके पास वो परिमाण है, वो तेरा अस्तित्व गिनने ले। तू अपने अगर मोह माया के चक्कर में बोलोगा मैं कौन हूं और सिद्ध करने की कोशिश करेगा तो मिट जाएगा। तैसीच सकल क्रिया शक्ति, तीही समर्पा साई कृप्रति। हाँ, बहुत अच्छा बोला है। मग तो आज्ञापी जैसी आ रीति, तैसी स्थिति वर्तावे। आपने जो क्रिया शक्ति है भगवान, मैं, मेरी बुद्धि नहीं है मेरे पास, मैं बुद्धिहीन हूं, मुझे कुछ नहीं आता। आई एम ए रोबोट, आई एम यूर्स। आप मेरे बुद्धि के प्रदाता हो और बुद्धि के इंचार्ज। सत असत में बुद्धि के माध्यम से मैं, ये तो मैं मेरा पूरा जीवन ही आपको समर्पित कर दिया हूं। तो आप अभी जैसा डायरेक्शन देंगे वैसा ही मैं करूँ। ये आपकी जो क्रिया शक्ति है, हमारी जो क्रिया शक्ति है, वो साई चरणों में अर्पण कर देनी है। फिर अगर पूरे भाव से अपना दिमाग न लगाते हुए, अपना मन न चलाते हुए, अगर साईं बाबा जान बोलते हैं जा ये काम कर, करके ये आज तुझे ये करना है, करके आ। देता घेता उठता बसता सर्व प्रकारे कार्य करता साई नाथा स्मरावे। हर चीज, आचार, हर विचार, हर कृति, हर सोच, हर मानस, हमारा क्या करना है, हमें साईं बाबा के डायरेक्शन से चलना है। और साईं बाबा कुछ ऐसा मतलब बाबा चिट्ठी लाता हूँ, ये ले वो ले ये ऐसा नहीं करने का। वो जान देते हैं इमीडिएट डायरेक्ट कनेक्शन। हाँ अच्छा, अभी तुझे मुझे स्मर के बाबा मैं करने जा रहा हूँ, करूँ ना ये, आपकी अनुमति है ना, बस दैट्स ऑल। हर एक कार्य तीही समर्पा साई प्रति। मग तो आज्ञापीत जैसी है रीति, फिर साईं बाबा जैसी आज्ञा देंगे, उस स्थिति से आपको उसका एग्जीक्यूशन करना है। तैसी स्थिति वर्तावे, वैसा आचरण करना है। साई आज्ञा के अनुसार कृति करना है। जाना सकल साईची सत्ता, भार घालून तयावरता, कार्य करिता निर अभिमानिता, सिद्धि हाथा विकर। साई ही साई सब जगह भरे हुए हैं, और साई ही एकमात्र उनकी सत्ता चलती है। सर्व सत्ता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वो है। ये पहले समझ लो, मुंह पे सिर्फ बोलो मत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कौन है, क्या है, इसका पहले समझ लो। क्या बोलते हो, क्या बड़बड़ करते हो। वो सर्व सत्ताधीश है, अनंत ब्रह्मांडों का नायक साई बाबा है। भार घालो नहीं तयावरता, अभी उसके ऊपर अपना जीवन निच्छार कर दो। साहब बाबा मुझे कुछ नहीं आता है, और सही मात्रा में मैं अपना अपना बहुत समझता था। अब समझ गया हूं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, आप है, मैं आपका हूं। आपका बनकर रहने की बुद्धि भी दे दो, और आपके शरणों में जगह दे दो। आप जैसे बोलोगे वैसे करते रहूंगा। फिर अपना कार्य करते रहो। कैसे, निराभिमान था, अभिमान न करते हो मैंने किया है, हाँ मेरी वजह से है, मैं साइन करता हूँ, अप्रूव करूंगा तो होगा तेरा काम, नहीं तो नहीं होगा। नो वे बाबा, आपने जैसी बुद्धि दी वैसे मैंने की है, उसमें कोई गलत ना हो ये आप देख लेना बाबा। हाँ उतना कर लेना, बस साइन करो। फिर तो उसको बोलो ओ सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ, ये समझ, है ना।
तो इस वक्त आपके हाथ में जो आपका उद्देश्य है, जो सर्वश्रेष्ठ सुख है, जो आपको सिद्ध करना है, हासिल करना है, प्राप्त करना है, वो अप्रयास से कुछ भी दूसरे कोई कर्मकांड न करते हुए, कोई उपचार न करते हुए, कोई रीति पूजा अर्चना भक्ति की अलग रीति न करते हुए अपने आप आ जाएगा। बाबा के बन के रहो, है कि नहीं? बाबा के बन के रहो। आपण कोणा आपले जवळ करावे, नाही तर कोणाचे आपणाहून राहावे। यानी मैं किसी का बन के रहूं या किसी को अपना बन के अपना लो। लेकिन बोलेगा ये मैं करेगा, मैं वो करूंगा, परी म्हणाल मी हे करीन, धराल अत्यल्प ही अभिमान, फल येईल तात्काळ दिसन, विलंब क्षण ही न लागता। लेकिन हर एक कृति का करता हमें आप अपने आप को मैं किया हूं, मेरी वजह से हुआ है, मैं है करके हो रहा है, इस भावना से करोगे और जरा सा भी अभिमान उसका ये मेरी वजह से हुआ है, ये अगर आप मान के चलोगे और ऐसी बढ़ाइया करोगे तो उसका दुष्परिणाम का जो फल है, स्वरूप, वो भी आपको अनुभव मिलेगा। जो भी हो रहा है मेरे हाथों से वो सब बाबा की कृपा है, बाबा की वजह से सब कुछ हो रहा है। अपने दिमाग में हवा भरने देना नहीं कभी भी। ये हवा है ना, ये हवा मन भराता है, पंपिंग करता है। बाबा को बोलो, बाबा इसको बोलो ये दूर रहे, ये बहुत सताता है मुझे। क्योंकि जमीन पर रहना है, अहंकार। एट द सेम टाइम डोंट बाय एनी बुलशिट फ्रॉम अदर्स, वी डोंट हैव टाइम टू डू दैट। हमारी भक्ति और हमारे बाबा, ये बीच बीच में जो पांडित्यपूर्ण लोग बोलते हैं ना, ये विद्वान और पंडित, ये स्कॉलर, ये हमको नहीं चाहिए भाई। हमें भक्त बन के रहना, हमें भक्त बन के रहना। क्या भक्त? मोह माया मोह निशीश, या कुशीशे त्या कुशीश, या कुशीचे त्या कुशीस, हेमा रास्ता देता आळस, हरि गुरु गुरु प्रेस लादला। मैं भी ऐसा ही था। हेमाड़पंत जी कहते हैं, मैं तो आलस्य से ऐसा बस लेटा हुआ रहता था, बड़ा आलसी आदमी था मैं। लेकिन कौन से माया मोह रूपी रात में मैं बस खराटे ले रहा था उधर, अंधेरी रात में, अज्ञान रूपी अंधेरी रात में मैं खराटे ले रहा था। बस करवटे बदलते रहा था, ये करवट से वो करवट तक। इतना आलसी था तो पूछने को। इसके बावजूद भी हरि गुरु कृपे से लाधला, ऐसा होते हुए भी भगवान ने मुझे अलर्ट किया, मुझे जगाया, उठाया, और मैं आज हरि गुरु कृपे का प्राप्त हो गया हूं, बाबा का नाम धरक हो गया हूं। मुझे ये बाबा की कृपा है कि उन्होंने अपने चरणों में मुझे जगा दी, मुझे शरणागत ले ली, और आज मेरी बुद्धि का वो चालन करते हैं, संचालन कर रहे हैं। बस यही मेरा सुख है। मेरा खुद का अपना है नहीं। ये मेरा मेरा बोले तो वाचा के अंदर आता है, इसलिए मेरा मेरा क्या है, मैं है ही नहीं हूं। आई डोंट एग्जिस्ट। भगवान साईनाथ जो करते हैं, जो करवाते हैं, मेरे थ्रू करवाते हैं, मेरे हित के लिए। मेरा ये जीवात्मा है, जब तक ये शरीर में है तो जीवात्मा बोलूंगा। ये जीवात्मा को शिवात्मा तक लेके जाने का जिम्मा मेरे साई ने उठाया है, क्योंकि मुझे मैं उसके उनका बन के रहना है मुझे। ते ही केवळ अदृश्य वशे, विना अभ्यास वासायासे, त्यांनीच केवळ निज उद्देशे गौरविले असे वाटते। हेमाडपंत जी अपने मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन है, इंटरनल कन्वर्सेशन चल रहा है उनका, वो आत्मचिंतन कर रहे हैं। बोलते क्या होगा, मैं लायक हूं इसके, मुझे टाइम पर जगाया, क्या किया मैंने? आज देखो उनका बड़ापन है वैसे वो, लेकिन बोले मैंने क्या किया? ऐसे मैं तो वो अपना खुद का अध्याय 2 में अपना खुद का वो वर्णन करते हैं, वाचाल कुटाल क्रिटिक, फालतू की बड़बड़ करने वाला, फालतू का आर्ग्यूमेंट करने वाला, ऐसा आदमी मैं।
मेरी जो बुद्धि है वो बुद्धि गलत जगह से चला के सामने वाले को प्रभाव करके अपने बुद्धि के बल पर उसको हराने वाला, ऐसा आदमी। मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन लगता है मेरा नसीब अच्छा होना चाहिए। दैव यानी मेरा प्रारब्ध, ये प्रारब्ध का खेला होगा कि मैं मेरे कुछ पूर्व पुण्य किए होंगे, पूर्व सूचित। अभी ये साल में, ये जन्म में तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैंने कुछ किया है, मुझे नहीं मालूम पड़ता कि मैंने कुछ किया है। लेकिन कुछ भी अभ्यास न करते हुए, कुछ भी प्रयत्न न करते हुए, कोई भक्ति न करते हुए, साई भगवान ने स्वयं ही मुझे अपने कार्य के लिए चुना। He has selected me, और सिलेक्ट करके मेरा उद्धार कर दिया। नहीं तो साई कृपा के पात्र होने की मेरी खुद की क्षमता है, मेरी लायकी है, मेरी हैसियत है नहीं। यही भावना से हमें सब काम करना है। मुझे जब सब आप लोग बोलते हैं ना, काका बहुत अच्छा बताते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है काका का? द वे यू स्पीक और द वे एक्सेट्रा, बहुत अच्छा है, थैंक यू। बाबा को बोलो, व्हाट कंट्रीब्यूशन आई हैव गॉट इन इट? इट्स माय प्लेजर दैट बाबा हैज सिलेक्टेड मी टू डू दिस। ये मेरे भाग्यशाली हूं कि बाबा हैज सिलेक्टेड मी टू डू दिस जॉब एंड ही हैज गिवन मी दैट इनफ संसाधन जो है उन्होंने प्रोवाइड किया है। यही मेरा एकमात्र श्रेय है, और वो ऐसा ही बना रहे प्रभु। अहंकार मुझे कभी भी न लगे, मुझे बाबा का भक्त करके ही मुझे जाने लो। ये पवार काका तो है रहने वाला है, आपका भक्त है कि आपकी उंगली पकड़ के बहुत सागर पार करना है प्रभु, बस। करावया भक्तोद्धार, करोनी निज चरित्र निर्धार, बड़े त्याथा धरोनी कर ग्रंथ सविस्तर वेला। उन्होंने क्या किया बाबा ने? भक्तों का उद्धार करने के लिए आज हमारा और आपका जो उद्धार हो रहा है, करोनी निज चरित्र निर्धार, अपना वो लिखा है बाबा ने। वो ये क्या लिखेगा? मेरा तो मैं ही लिखूंगा। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ कर अपने हाथ में लेखनी थमा कर अपना एक ग्रंथ सविस्तार में उससे लिखवा लिया। इतनी ही मेरी योग्यता, मेरी योग्यता न रहते हुए भी मुझे चुना, मुझे माध्यम बनाया। यही इसी से हो रहा है, उद्धार हो गया है। यही तो मेरी उपलब्धि है। बाकी मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है? अखंड अनुसंधान। अच्छा, हमें कैसे नजर से देखना है? हमें देखना है, जो जीवात्मा को बाबा ने ये कार्य के लिए चुना है, वो सामान्य आदमी नहीं हो सकता। इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। परब्रह्म साईनाथ अपने कार्य के लिए जिसको चुनते हैं, वो महान जीवात्मा है, प्रगल्भ प्रगत जीवात्मा है। इसे हिमाड़ पंच के चरणों में शरण रहेंगे। अखंड अनुसंधान सूत्र, अनन्य प्रेम पुष्पी विचित्र, गुंफोनिया हार मनोहर, अर्पो सागर साई। अखंड अनुसंधान सूत्र, उनसे हमेशा कनेक्ट रहना, अनुसंधानित रहना, यही सूत्र पकड़कर, यही जीवन का उद्देश्य समझकर हमें क्या करना है? विविध अनेक प्रकार के सुगंधी भक्ति रूपी कथा पुष्प लेने हैं। भक्ति रूपी अनेक, भक्ति से भरे भरे सुगंधित ऐसे कथा रूपी पुष्प लेने हैं, और उसकी एक सुंदर सी माला पिरोनी है। और वो माला हमें कथा पुष्प जो है, हमारा जो हार हम माला सुमन माला पहना दे, सुमन है साईं बाबा की कथा है। वो कथाएं हम भगवान को ही, तेरा है, तुझे से अर्पण, तुझे से अर्पण, ये अर्पण उनको करेंगे। हम क्या करें? ये कथा जो है, लीला जो है बाबा की, इसका वर्णन कर रहे हैं, हम समझ ले रहे हैं, औरों को बता रहे हैं। ये जो है, यही तो बाबा चाहते हैं, यही तो बाबा की हटौती है, अपने अपने आपको अपने भक्तों तक पहुंचाने की, उनसे अनुसंधानित रखने की, उसके कनेक्टेड रखने की। और कैसे क्या प्राप्त करेंगे हम? हाँ, मिलो वो स्वराज्य सिंहासन। हाँ, हम प्राप्त करेंगे स्वराज्य रूपी सिंहासन, आत्म रूपी स्वराज्य का संपूर्ण अग्र स्थान, जहां से हमें कोई हिला नहीं सकता। वो सिंहासन जहां टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है। हम क्या प्राप्त करेंगे? स्वराज्य रूपी सिंहासन, वो स्वपदी विजय राजमान। मेरा अपना पद कौन सा? साई भक्त।
भोगु स्वानंद स्वानंद निर अभिमान। हम क्या करेंगे? आनंद, आत्मानंद, परमानंद, सर्वश्रेष्ठ सुख, मोक्ष आनंद, वो हम उसका आनंद लेंगे। कैसे? निरभिमान वृत्ति से। साई भक्त अपने स्वपदी यानी आत्म चिंतन के माध्यम से हमें अपने को पहचानेंगे। सीधे सबसे वर्स्ट चीज और सबसे कठिन चीज जो है अपने आप को पहचाना। और ये बोले हो स्वपदी विराजमान। हम पहले अपने आप को पहचान के अपने स्थान पर विराजित होंगे, अपने विराजमान होंगे। और कैसे करेंगे? स्वराज सिंहासन, आत्म स्वरूप का सिंहासन हमें प्राप्त करना है। हम अपने आप को पहचान लेंगे आत्मस्वरूप के माध्यम से, अपने आत्मस्वरूप की पहचान कर लेंगे और उसी में हम ब्रह्ममान हो जाएंगे। आत्मस्वरूप का आनंद हमें निर्भेद, निरपेक्ष आनंद, वो निर्भिमानी आनंद मिलेंगे और मिला प्राप्त करते रहेंगे और सर्वश्रेष्ठ सुख अपने अंतरंग में यहाँ स्टोरेज करते रहेंगे, उसका जमाते रहेंगे उसका। ऐसे अगाध साई सच्चरित्र, ऐसे अगाध साई चरित्र पुढील कथा या मुनि विचित्र दत्तावधान व्हा क्षण मात्र श्रवण पवित्र करावे। ऐसे अगाध विलक्षण साई सच्चरित्र है। अगले अध्याय में तो बहुत ही विलक्षण और आत्मचिंतन करने पर मजबूर करके लेंगे, मतलब अपने को प्रेरित करने वाली ऐसी कथा है जो आप चित्त देकर, सावधान रखकर, ध्यान एकाग्र कर आप उसको सुनते रहिएगा और अपने जीवन का हर एक क्षण पवित्र मंगल शुभ कर लीजिएगा। पुढे येईल अध्याय 3, आगे 3 अध्याय आएंगे। बाबा बैसुनी ठाई ची ठाई, एक ही जगह बैठकर बाबा, ये 3 अध्याय में ये दृष्टांत के अध्याय आ गए, दृष्टांत के अध्याय है। इसमें यह साबित हो जाता है कि बाबा अपने भक्तों को आप स्वयं खुद कैसे चुनते हैं। अभी अगली जो अध्याय है वो अध्याय 3 अध्याय ऐसे जिसमें बाबा अपनी जगह पर बैठकर ही आप जो उन्होंने अपने कार्य के लिए जो चुने हैं, अपने सेवा के लिए चुने, अपने भक्तगण चुने हैं, उनको कैसे स्वप्न दृष्टांत बोलो, किस तरह के अलग अलग दृष्टांत देके कैसे उनको चिड़ी की जैसे अपनी तरफ खींच के लाते हैं। पहा नवलाई दावितील, उसकी लीलाएं आएगी आगे अगले दिन। त्यातील आरंभीचा अध्याय, उसमें एक पहला जो अध्याय 28वां वो लाला लक्ष्मीचंद जी का है। बहुत प्यारा भक्त, वेरी क्लीन, लाला लक्ष्मीचंद, इनका अध्याय पहले आएगा। प्रेम सूत्रे बांधुनी पाय दावीरा निज ठाय तयास। क्या किया लाला लक्ष्मीचंद को? पता ही नहीं था कौन है, कैसे बाबा वगैरह, उसको अपने अस्तित्व की पहचान करवाई और वहां से उसको अपने पास खींचते हुए लेके आए। साई रूपी प्रेम के धागे में उसको बांध के उसको शाश्वत सुख का मार्ग दिखाया लक्ष्मीचंद को। कैसी दिखाया, कैसा दिखाया, वो कथा आएगी। दूसरी कथा आएगी बुरहानपुर की। एक बूढ़ी औरत, बुरहानपुरस्थ बाई एक, तिचिया खिचड़ी लागी कामुक, होनी के लिए दर्शन उत्सुक, दाविले कौतुक प्रेमाचे। ये तो मेरी बहुत पसंदीदा, क्या बात है, क्या उत्कटता है भक्ति की। वो बुरहानपुर की आई जो है वो खिचड़ी के लिए उसके मुझे खिचड़ी खिला और वो बेचारी यहाँ के वो जरा अभी मैं बोलूंगा तो थोड़ा सा उसका लुत्फ निकल जाएगा, मैं बाद में बताऊंगा उसको। खिचड़ी लागी, बाबा कैसे उसको खिचड़ी के लिए जैसे आई वो उसी सब थाली तर सब लोग बैठे उसकी खिचड़ी लेके खाने लगे। उसको सपने में बताया मेरे लिए खिचड़ी लेके आ। उसको दर्शन, अपने दर्शन के लिए अपने पास लाने के लिए कैसे बाबा ने प्रेरित किया, वो कथा आएगी उसमें। और मुझे नहीं जानता मैं कैसे बयां कर सकता हूं, ये सबसे सबसे श्रेष्ठ अध्याय जो है मेघा का। आई एम सॉरी, आई हैव टू कंट्रोल माय इमोशंस। मेघा का अध्याय आएगा, 30वां अध्याय। उसको शंकर का लीड, इतना बेजोड़ अजोड़ भक्ति, अनपैरेलल। मेघा के बाल के खाल की इतनी भक्ति हम कर पाएंगे ना तो भी बहुत हो गया। वो अध्याय
अभी आएगा। ये 3 अध्याय हमें अभी आगे पढ़ने हैं। ऐसे ऐसी या कथानेक कथा तेथून पुढे येतील आता, भक्तीपूर्वक श्रोता ऐकता श्रोता श्रवण सार्थकता होईल। भक्त प्रवर मेघा के सपने में जाकर उसको त्रिशूल का वो चित्र छवि निकालने के लिए और ऐसी जो अलग अलग अनुभूतियां शंकर का लिंग प्राप्त कर देने की वगैरह जो अध्याय पूरा उसमें आ जाएगा। ऐसी अलग अलग कथाएं आएगी। बुरहानपुर की आएगी, लखलाला लक्ष्मीचंद की आएगी, मेघा की आएगी। मेघा की तो हाइट है, हाइट भक्ति की हाइट है मेघा। ऐसे अलग अलग कथा आएगी और उसके आगे भक्ति पूर्वक रूप से हम ये सब कथा सुनते रहेंगे और हमारे श्रवण का सार्थक बनाएंगे, सार्थक कर लेंगे, हमें हमारा इप्सित साध्य कर लेंगे डेफिनेटली। सैंधव सिंधु निमज्जन, नमक, सैंधव यानी नमक और सिंधु सागर, एक दूसरे को मिलेंगे। कैसे मिलते हैं? अलग होते क्या? नहीं। ठीक उसी तरह तैसा हेमाड़ साई शरण, वैसे मैं हेमाडपण साई के शरण में हूं। सोहम भावाचे अभिन्नपण, सोहम भावाचे अभिन्नपण, सोहम भाव जो है, सोहम भाव यानी दो बात है। सोहम, सोहम ये अहम भाव नहीं है। सोहम कौन हूं मैं, कौन हूं? सोहम, ये जो क्वेश्चन है इंटरनल कन्वर्सेशन से, आत्मचिंतन के माध्यम से मेरा अहम भाव साई चरणों में पूरा विसर्जित करने के बाद मुझे इसका ज्ञान होने वाला है कि अनन्य भावे में उनको शरण में जाऊंगा और मुझे ये ज्ञान होगा कि मैं कौन। आत्मचिंतन के बाद वरी करी प्रेमे विनवन, लागो अहर्निश साईंचे ध्यान, त्याविन ध्यानी न रघवान, मन सावधान असावे। मैं सब साई भक्तों को साई चरणों में और एक प्रेम भरी विनती कर रहा हूं। हे साई देव, रात दिन मुझे आपका ही ध्यास लगने दो, आपकी ही लगन लगने दो, आपकी आस लगने दो। आपके जो मनोहर जो रूप है उस चित्त में, उसके सिवा किसी दूसरे को प्रवेश ही मत करने दीजिए। आप मुझे वो नहीं चाहिए, है ना। आपके चरणों में मुझे हमेशा मेरा मन आपके चरणों के इर्द गिर्द घूमते रहे। मेरा लक्ष्य एक ही रहे, आपके सिवा इस मन के अंदर ये झरोखे में कोई दूसरा घुसे ही नहीं। आपकी प्रतिमा, आपका नाम, आपका जाप और आपकी कथाएं, आपकी लीलाएं, आपका स्वरूप, इसके सिवा अगर दूसरे को कोई धारा चाहिए नहीं, बैठना ही नहीं चाहिए। मेरा सोच का विषय ही नहीं होना चाहिए। वो मागील परिहार, पुढील निर्दळून जावा पार, अवशेष जे मध्यंतर, राहो निरंतर गुरु पाई। क्या होना चाहिए मुझे? जो पीछे मैंने जो एक्यूमुलेट किया है, भले पुण्य कर्म हो पाप कर्म हो, दोनों भी नाश होने दो। पुण्य है आपके चरणों में ले लो, पाप है आपके कृपा से नष्ट करो उसका। और आगे जो मेरा भूत है ना, वो भूत तो पूरा नष्ट होना चाहिए, निर्दयी लगा, उसका तो विनाश करो। मेरा भूत मुझे भविष्य चाहिए नहीं। भविष्य काल है तो इसका मतलब मेरा जन्म आया, जन्म के ऊपर जन्म आया, उसके ऊपर कर्म आए, कर्म के कर्म बोध आए। मेरा भूतकाल खत्म कर दो प्रभु, बस ये दिस शुड बी द एंड, दैट्स ऑल। आगे मेरा ये लक्ष्य 84 का जो फेरा है, ये मेरा खत्म होना चाहिए। दिस इज माय लास्ट। मेरे पूर्व कर्म जल के खाक हो जाए। मुझे भविष्य रहना ही नहीं चाहिए। मेरा भविष्य नष्ट कर दो प्रभु। भविष्य काल मुझे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके अस्तित्व में विलीन होके मुझे जन्म मरण के फेरे से मुक्त होना है। मेरे भूतकाल के पाप कर्म सब जल के खत्म हो जाए। मुझे भविष्य काल चाहिए नहीं। अभी का मेरा जो अभी के जन्म है, वर्तमान है, वो सदा सर्वकाल साई सदगुरु के चरणों में निरंतर लीन रहे, यही आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं। स्वंति प्रेरिते भक्त हेमाड पंत विरचिते साई समर्थ सच्चरिते दीक्षा ग्रहणामं
संतों ने, सज्जनों ने, विद्वानों ने प्रेरणा देने से शब्द रूप लिया हुआ, शब्द रूप से आकारित हुआ सकारित सकृत साकार क्रिया हुआ ये हेमाड पंत के हाथ से लिखवा लिया हुआ साई समर्थ सच्चरित का दीक्षा अनुग्रह दान नाम का 27वां अध्याय यही खत्म होता है। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ओम साई राम। मुझे एक अर्जेंट फोन करना है, 2 मिनट के लिए आया हूं, फिर हम अगले ये 28, 29, 30 ये अध्याय स्वप्न दृष्टांत के अध्याय है। और स्वप्न दृष्टांत ऐसे कभी जिनको कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी पहचाना नहीं, ऐसे लोगों को बाबा ने अपने चरणों तले बुलावा भेजा है, लाया है, लिया है। मैं हमेशा जो थ्योरी बोलता हूं आपको, हम नहीं बाबा की भक्ति करते, बाबा हमें चुनते हैं भक्ति करने के लिए। हम बाबा के भक्त, हमारा कोई क्रेडिट नहीं है इसमें। He has chosen us. He chooses us. So आपने अभी एक देखिए, 2 चीजें हैं। बाबा हैज एक्सटेंडेड हिज मर्सी, हिज ग्रेस, हिज ब्लेसिंग्स। अभी वो मौके का फायदा उठा के अपने जीवन का सोना कैसे बनाना है अपने हाथ में है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो डिंगिया मारते हैं ना सब लोग अपने, मैं बाबा का बहुत हार्डकोर भक्त हूं, अरे दादा इधर ही तू खत्म हो गया, यही तेरा अन्याय है। तू कौन है? यू आर चूजन। और जो बाबा का हार्डकोर भक्त है ना, वो कभी नहीं बोलेंगे बाबा का मैं भक्त हूं। हाँ, मेरा बाबा का भक्त और गुरु का नाता है, ये इतना जरूर बोलेगा। यस, बाबा है चूजन मी, थैंक्स, वो बोलेगा। बट वो अपने, मैं 7 गुरुवार करता हूँ, 9 व्रत रखता हूँ, ऐसा करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, ऐसे कभी कभी शाइनीट पाउडर का एंगेज नहीं, अपना क्या बोलते हैं वो, एजेंट नहीं बनेगा वो, नेवर। सो लेट अस स्टार्ट। ओम श्री साईनाथाय नमः। अथ श्री साई सच्चरित अध्याय 28। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुलदैवताय नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, सद्गुरु साईनाथाय नमः। गणेश या आद्य देवता को नमस्कार, सरस्वती देवता को नमस्कार, गुरु देवता को नमस्कार, सीतापति रामचंद्र प्रभु को नमस्कार, सद्गुरु साईनाथ को नमस्कार। साई नभे एकदेशी, साई सर्वभूत निवासी, आप ब्रह्म कीटक मुंगी माशी, व्यापक सर्वासी सर्वत्र। साई समर्थ साई भगवान श्री साईनाथ प्रभु एक ही जगह पर, एक ही प्रदेश के प्रकट हुए हुए क्षेत्रीय अवतारी पुरुष नहीं है, क्षेत्रीय देव नहीं है, सभी प्राणी मात्र में वास करने वाले ब्रह्मदेव से छोटे कीटक और चींटी तक सब जड़ चैतन्य जीवों में, जिनका जड़ चैतन्य में जिनका विचरण है, मतलब वास्तव्य है, वो सर्वव्यापक परमात्मा परमेश्वर यानी साईनाथ भगवान है। साई शब्द रूपी शब्द ब्रह्मी पूर्ण, दावी पर ब्रह्मीची खून, ऐसा उभय मार्गी प्रवीण, तेनेच सद्गुरुपण तयाते। अब साई बाबा सद्गुरुपण कैसे आया उनको? सद्गुरु, गुरु ने सबसे बड़ा महान ज्ञानी, उससे ऊपर कोई नहीं। और सद्गुरु के पास एक खासियत होती है, भगवान अपने स्वरूप का वर्णन करने की ताकत नहीं रखते, अपना महात्म्य वर्णन करने की ताकत भगवान के पास नहीं है। अगर आपको कुछ कम्युनिकेट करना है तो एक तो सद्गुरु के माध्यम से करेंगे, नहीं तो परावाणी से करेंगे। वेद वेदांगों में वर्णित
जो शब्द ब्रह्म से प्रकट किया हुआ जो ब्रह्म तत्व है, वो ब्रह्म तत्व आप तक लाने की जो कड़ी है वो सदगुरु तत्व साईनाथ है, वो भगवान साईनाथ है। पर ब्रह्म तत्व की अनुभूति ये उनके चरणों में मिलती है। यह लोक और परलोक, ये दोनों भी जगत के अधिपति जो है, जो होते हैं, जहां ये लोक में उनका संचार होता है, परलोक में एट द सेम टाइम संचार जिनका होता है, ऐसे ही द्वैल दोनों भी जगत में जिनका अस्तित्व हायर स्टेट और ये स्टेट में जिनका वास रहता है एट द सेम टाइम, हाँ एट द सेम टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को सदगुरु पद प्राप्त होता है, इन्हीं को सदगुरु पद प्राप्त होता है। स्वयं मोठा ज्ञानी गहन करुणेने शिष्य प्रबोधन अथवा निज स्वरूप अवस्थान त्याचे सद्गुरुपण त्याला। अब सदगुरु की व्याख्या यहाँ की हुई है। सदगुरु का डेफिनेशन नहीं कह सकते, कैरेक्टरिस्टिक्स बोला गया है कि अपने पास जो ज्ञान है, माध्यम बने कौन सा, लेकिन शब्द ज्यादातर प्रभावी माध्यम है वो शब्द ब्रह्म है। ये अपने शब्द ब्रह्म के प्रभाव से खुद अत्यंत ज्ञानी होकर भी शिष्यों के प्रति वो ज्ञान नहीं दे सकते, शिष्य का प्रबोधन नहीं कर सकते, शिष्य को अपने आत्म स्वरूप की पहचान नहीं कर सकते, या स्वस्वरूप की पहचान देने की ज्ञान वो जो शक्ति उनको नहीं दे सकते। ऐसे सदगुरु का जो सदगुरुपन है वो उनके वहां तक ही सीमित रह जाता है, उनके तक ही सीमित हो जाता है और किसी को लाभदायी नहीं होता, बिकॉज दे कैनॉट ट्रांसमिट। वो अपना जो ज्ञान है दूसरे औरों के कल्याण के लिए वो उसका कुछ काम होता नहीं। जो ऐसे सदगुरु तत्व होते हैं ना, ज्यादातर सन्यासी होते हैं, तपस्वी होते हैं, जीवन के ये जो गृहस्थाश्रम की जो बसी आबाद दुनिया से वो दूर जाते हैं एंड अपने आप में निमग्न रहते हैं। दे कैन नॉट पार्ट देयर नॉलेज विद अदर्स। इसीलिए ऐसे सदगुरु तत्व दूसरों के कल्याणकारी साबित नहीं होते, अपने कल्याणकारी, अपना कल्याण कर सकते हैं। पिता देई देहासी जनन, जनना पाठी लागे मरण, गुरु निर्दाली जनन मरण, हे कनवाड़ू पनानिका। और सदगुरु के साथ और सदगुरु के पास और एक बड़ा सामर्थ्य, शक्ति, वरदान है उनको। ये है अपने जो निजी पिता है, निजी पिता तो हमें क्या करते हैं, अपने देह निर्माण का कारण बनते हैं। लेकिन देह आया कि उसको मरण आया, मरण आया कि फिर जन्म आया आगे अपने कर्म भोगों से। लेकिन सदगुरु तत्व एक ऐसी शक्ति है, ऐसा केंद्र है, वो जन्म मरण का फेरा ही नष्ट कर देते हैं। ये उसके करुणा भाव है, उनके ये कारुण्य है। ये अपने निजी पिता से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि निजी पिता के पास ये हो ही नहीं सकता है ना। ये सदगुरु की समर्थता है, ये उनकी ताकत है। आता पूर्वी अनुसंधान कीजे स्वप्न अध्याय श्रवण, कैसे भक्तांचे स्वप्नी दामन बाबा दर्शन त्या देत। अभी जो अध्याय का विषय है, मतलब इस अध्याय की खासियत है, पहले जो कुछ अध्यात्म की ओविया होती है, चंद ओविया होती है 30-40, वो नहीं है, इसमें 2 या 3 ही ओवी है, और सीधा उन्होंने हाथ डाला है किस पर, अध्याय के विषय पर। आता पूर्वी अनुसंधान, जो हमने कार्य कारण भाव, जो कनेक्टिविटी, उसका संबंध रखते हुए, अनुबंध रखते हुए, ये अभी स्वप्न अध्याय हम श्रवण करेंगे। कैसे बाबा भक्तों के सपन में जाके स्वप्न दृष्टांत देके बाबा उनको दर्शन देते थे, ये कथाएं हम सुनेंगे। मागील गए अध्याय में, गताध्याय में हमने ये
सूचित किया था बाबा ने कि कौन से आएंगी। ये आएगी लाला लक्ष्मीचंद की, बरहानपुर के आई की खिचड़ी, और देन मेघा। कोणास म्हणत त्रिशूल काढी, कोणापाशी मागत खिचडी, कोणास म्हणती हाथी छड़ी, पाटते फोड़ो गुरु विषय। किसको, मतलब मेघा का विषय है कि अरे त्रिशूल निकाल, जहां रहता है रूम में, तो त्रिशूल का चित्र निकाल। किसको बोलते हैं, ये आए मुझे खिचड़ी चाहिए, चावल और दाल का मिश्र किया हुआ एक व्यंजन, उसको खिचड़ी बोलते हैं। किसको हाथ में लठ लेके, छड़ी लेके फोड़ते हैं, और किस लिए, उसकी, वो पंतो जी की कथा है ना पंतो जी की, वो अभी आएगी, वो गुरु बनकर उसकी लत कैसे छुड़वाते हैं सपने में। कोणाला स्वप्न, किसको स्वप्न दृष्टांत देके त्रिशूल का चिन्ह निकालेंगे, किसको खिचड़ी मांगेंगे, किसको वो जो पंतो जी की कथा है ना, वो पंतो जी की कथा, उसमें जाके उनके छाती पे बैठ के रगड़ेंगे, मारेंगे, या पीठ फोड़ के निकालेंगे। और छाती पे तो इसमें बैठे थे भीमाजी पाटिल जी, इनके तो मारा था पकड़ के। वो सवाई आएगी, उसमें सवाई नाम का एक काव्य प्रकार है मराठी में, वो आएगी इधर। कोणास स्वप्नी जाऊनी भेवंडी, भेवड़े डरा देते थे। सुरा पानादी मोड़ी तो खोड़ी, उसका जो शराब पीने की जो लत है वो छुड़वा देते थे कोई। टाळुनी भक्तांची अनेक साकड़ी, भक्तों के अनेक संकट दूर कर देते थे। लावी गोड़ी निजपति, लावी तो गोड़ी निजपति, और उसको भक्ति मार्ग पर लगाकर उसकी निष्ठाएं अपने चरणों में कैसे दृढ़ हो जाए, और वो इसमें बाबा का कोई स्वार्थ नहीं है, उसका कल्याण हो, उसका उद्धार हो, इसके लिए बाबा स्वयं को योजना बनाते थे, दृष्टांत योजना। कैसी कोणाची पाठ फोडिली, वरवंट्याने छाती ठेचिली, दशमाध्यायी वार्ता हे कथिली, श्रोता करणी आधीच। अभी एक्चुअली दशमाध्यायी कहा है, लेकिन ये 13वें अध्याय में ये कहा गया है, शायद 10वें अध्याय का जो उल्लेख है वो गलती से आया हुआ है। स्वप्न दृष्टांत में किसको मारा, पीठ पे ऐसे लठ मारे उन्होंने छड़ी से, या छाती पे बैठ के कैसा रगड़ लिया उन्होंने, 13वें अध्याय में लिखा हुआ है। तो ऐसी जो कैसे कैसे उन्होंने किए, इसका हम अभी परामर्श ले लेंगे। पुढील कथेची अपूर्वाई, धन्य परिसता धन्य दोघाई, धन्य परिसता धन्य दोघाई, दोघे समरसती ठाईची ठाई, सौख्य अन अपाई लादती। अभी आगे की जो कथा सुनेंगे ना, तो सुनने वाला धन्य, सुनाने वाला धन्य, और दोनों का भी साई के चरणों में समरस हो जाना, आस लगन में इमर्ज हो जाना, और उनको वो ये उनको प्राप्त होगा। दोनों को भी साई चरणों में जगह मिलेगी। सौख्य अन अपाई लादती, अन अपाई यानी अक्षय, जिसका खत्म नहीं होगा, और अनायास अप्रयास से कौन सा मोक्ष सुख मिलेगा। कथा सुनते रहिए। असत कथा निंदादी श्रवण, या पापांचे होईल क्षालन, करू संत कथा अनुवाद, परम पावन जे अनुवादन, परम पावन जे सर्वदा। असत कथा निंदा आदि श्रवण, हमारे कभी कभी क्या होता है, मजबूरी से कुछ सुनना पड़ता है, बहुत ऐसा सुनना पड़ता है जिसको हमें सुनना नहीं चाहिए। असत्य बात भी सुननी पड़ती है या कहनी पड़ती है, किसी की निंदा सुननी पड़ती है, मजबूरी होती है सिचुएशन में। ये सुनने का महापाप होता है। असत कथा सुनना, किसी की निंदा सुनना, ये जो है ये पाप है। लेकिन ये जो आगे की कथा आप सुनेंगे, या बासाई सच्चरित्र की कथाएं सुनने के बाद, या पापांचे होईल क्षालन, ये पाप नष्ट हो जाएंगे आपके। संत कथा अनुवादन, संत की कथा का अनुवाद करके, अर्थ निकाल कर,
उसके ऊपर चर्चा कर हम उनको समझ लेंगे, परम पावनते सदा, उनका सदा कल्याण होगा, क्षेम होगा, कभी भी उनको क्या होगा, उनका अच्छा ही होगा, हितकारी होगा। एक वो भी हम लेते हैं और आज के दिन के लिए, आता तेज कथा निरूपण, श्रोता सादर कीजिए श्रवण, पदोपदी हुई यही लदि सुना, कृपालपन साई से। ऐसे पवित्र संत कथाओं का हम अभी श्रवण करने जा रहे हैं और करेंगे। हे श्रोतेजन हो, आपको विनती है कि आदर पूर्वक चित्त देकर ये कथा सुनने से पद पद पर, समय समय पर, क्षण क्षण में आपको साई की कृपा पात्रता आपको हमेशा महसूस होगी और साई का दयालुपना, साई का कृपालुपना आपको, इसकी अनुभूति आपको प्राप्त होगी। ओम साई राम। एडमिन प्लीज टेल। Of course, I don't join from the beginning. Today, the English versions, you are not saying any reason for that? I'll tell you that English version which I was referring, and I am very honest with you, जो जिसने किया है वो उसको कन्नड़ वर्शन करने का था, उसके लिए उसने इंग्लिश वर्शन किया, दोनों भी किताब छापी। बट लेटर ऑन आई हैव सीन नाउ ये प्रॉपर जो भाव है इंग्लिश का, जो ओरिजिनल साई सच्चरित का जो लहजा है, जो इसेंस है, वो वहां तक नहीं पहुंचा है। And merely I am just translating as a word to word, has got no meaning. So I requested actually Jayashree and Nagaraj, start rewriting this book, भाव रखकर। इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको, अगर if everybody wishes I can just read it out, but it is merely waste of time. No, I am not. Rather I will just start explaining it in English. It's a good thing actually. The short and sweet. That Yeah. is a good thing. You see, the translation doesn't give that bow. That is That, yeah. But I have seen that translation is just useless. Yeah. There is no question of, because it is my book, it should be praised. But those who have got translation, thanks to them, hats off to them. But what is expected, the essence, मर्म जो है, कर्मयोग का जो मर्म है, जो साई सच्चरित है, वो वेद उधर आया ही नहीं है सर। Yeah, for Kaka, I only had one anxiety. As far as I am concerned, it is only anxiety. You see, I am that. No, thank you. I am that way a fool person because I only think my way. That's all. Now, Exactly. You only tell me one thing, what I had in mind. No, still if the people, मतलब जो participants है, if somebody asks, yes, still whatever it is, you just read it. I will start going on reading it. No problem with that. Or I will just say, try to explain it while I am just reading it. In Hindi, जो भी मेरी टूटी फूटी इंग्लिश है, उसमें मैं बताते रहूँगा. I have one query with you. Yeah, please. This query I will ask you because Yes, I was asked by somebody and yes, I was little puzzled to reply, and that is why I want to know from you. Yes, sir. So one day it happened in Bangalore because Okay. I had gone to Bangalore. I was discussing with some Sai devotees. You see, South Indian people are intellectual people actually. Yeah. They are intellectual. So somebody did ask me. He said, "I want to ask you one foolish question." So I said, "Yeah, I am also a fool like you, but if I can reply, I will reply." So he did ask me one very interesting question, and that question is, you see, why it is called Sai Satcharitra? Yeah, Sai Satcharitra. He said that, you see, he goes by the meaning, you see, Sai Satcharitra.
he said, why that emphasis on Sat Charitra? Does it mean that it is not Jute? it is Satya Charitra. You see, is the, to emphasize that it is not Jute, it is called Sai Satcharitra. Okay. Really not. Actually, I tell you, sir, Yeah. श्री साई सच्चरित अगर आपका वो विग्रह करेंगे आप, Yeah. तो उसमें श्री भगवान, श्री इज वन ऑफ द विमल गुण ऑफ भगवान. Yeah. साई, साई क्या है? इज ए परमेश्वरी तत्व है, और वो तत्व सत तत्व है, सच्चित आनंद. ये सत्य है कि साई, श्री साई सत, सत तत्व है. इस सत्य तत्व का आचरण, चरित्र, ये हाँ, देयर इज वन बिग पिक्युलर बुनियादी डिफरेंस है आदर संतों के चरित्र ग्रंथ में, होली स्क्रिप्ट में और इसमें. इट इज सच्चरित, इट इज नॉट चरित्र. जब चरित्र कहते हैं, सो इट कम्स टू द कंप्लीट बिब्लियोग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर संस जीवनी. उसकी जीवनी लिखी रहती है, वो कौन से माँ से पैदा हुआ, कौन से बाप से पैदा हुआ, उसका रास नाम क्या, उनके गुरु क्या, वो उनका पैदाइश कैसे, कुंडलिनी क्या, उनका रास नाम क्या है, ये सब उनकी जीवनी आ जाती है. इसमें जो कथा का नायक है, साई सच्चरित कथा का जो नायक है, उसके बारे में तो कुछ भी नहीं है. जो हीरो है और ये कथा का जो मेन नायक है, उसके बारे में कुछ भी नहीं है. सो इट इज नॉट ये चरित्र, ये सत आचरित है. सच्चरित, सत आचरित. भगवान साईनाथ के सानिध्य में जो जो जीवात्मा ने एक आचरण कर, आचरित, आचरित, चरित इज आचरण, चरित इज व्हाट, आचरण, सच्चरित, चरित्र आचरण. वो आचरण करके अपना उद्धार कैसे कर लिया, उन भक्तों के कथाओं का आचरण, उस माध्यम में कैसा आचरण उन्होंने किया, वो भक्तों का आचरित इस साई सच्चरित. भगवान साईनाथ के बारे में तो कुछ भी नहीं है. कौन है पर्टिकुलर जो भी 170 पर 175 लीलाएं आई है, वो एक्चुअली प्रातिनिधिक स्वरूप की जो लीला आई है, उसमें वो लोगों ने अपने आचरण के माध्यम से खुद का उद्धार कैसे कर लिया. जैसे अभी लक्ष्मीबाई की क्या बात है, वो भक्ति भाव का स्वरूप, शुद्ध स्वरूप कैसा है, उनकी 5 जन्मों 4 जन्मों की कहानी, और उनको राजा राम बोलो, क्या है ये. सो क्या प्यूरिटी होगी थी वो प्योर सोल की. जैसे 9वें अध्याय की तरखड़ा जी, क्या प्यूरिटी है उस सोल की. माँ का दर्जा हासिल, आए का दर्जा हासिल कर लेना क्या है, क्योंकि 9वें अध्याय में वो जो शुक्र और श्वान, जो बेसिक थिंग्स है, जो भगवान को एक्सपेक्टेड है, वो जीवात्मा का सहज भाव था. She was not knowing that I am doing such a great work. No, it was a part of her life. ये जो चीज है, ये जो कथाएं आई है, ये कथाएं हमें एक परमात्मा मार्ग की दीप स्तंभ है. दे आर लाइट्स, और वो लाइट जो है, वो लाइट से सच्चरित है. नथिंग एल्स सर. इट इज नॉट चरित्र, इसलिए सच्चरित है. चरित इज आचरण, बिहेवियर. और वो लीला में बाबा ने क्या क्या दिखाया. दैट्स ऑल. थैंक यू सर. इट इज माय वर्जन. No, I must thank you. See, I got the right clarification, because I was also wondering कि चरित्र मतलब what has actually happened. It is not so. One more. Yeah, it's not so. Because साईं बाबा का चरित्र चित्रण तो उसमें है ही नहीं. Frustrating the law of admin, I am requesting you because we have decided Saturday evening. But अभी ये जो टॉपिक निकला है तो 5 मिनट हम दे सकते हैं. If you have got time, otherwise we'll conclude. It is up to you. Very nice.